रेत पर रात की ठंडक अब भी टिकी हुई थी। ऐसी ठंडक जो चुभती नहीं, बल्कि हथेली पर रखी मिट्टी की तरह धीरे धीरे सिमटती है। हवा में नमक और धूप का मिला जुला स्वाद था। कच्ची गलियों में कहीं कहीं ऊंटों के पैरों के निशान थे, जो रात में गुजरे होंगे। गांव के छोर पर, जहां पक्की सड़क खत्म होकर धूल में बदल जाती थी, वहीं एक पुरानी सी पुलिस चौकी खड़ी थी। न बहुत बड़ी न बहुत छोटी, बस इतनी कि 5 लोगों की जिंदगी आराम से समा सके। चौकी की दीवारें कभी सफेद रही होंगी, अब उन पर समय का रंग चढ़ गया था। कहीं चूना उखड़ गया था, कहीं किसी बच्चे ने कोयले से नाम लिख दिया था। दरवाजा लकड़ी का था, जो खोलने पर हमेशा हल्की सी चरमराहट करता था, मानो कह रहा हो, हाँ, मैं अभी जिंदा हूं। चौकी के आंगन में एक नीम का पेड़ था। बहुत पुराना नहीं, पर उतना भी नया नहीं कि उस पर भरोसा न किया जा सके। उसकी छाया में एक टूटी सी चारपाई रखी रहती थी, जिस पर बैठकर चाय पी जाती, कभी कभी झपकी भी लग जाती थी। यहीं रहते थे 5 लोग, अमित, विजय शाह, भरत, श्याम और राम। कोई उन्हें 5 पुलिस वाले नहीं कहता था। गांव वाले बस कहते थे चौकी वाले लड़के। अमित सबसे पहले उठा था। उसे अलार्म की आदत नहीं थी। वह सूरज से पहले उठ जाता था, जैसे उसकी देह में कहीं कोई पुरानी घड़ी लगी हो। उसने मटके से पानी निकाला, मुंह धोया और नीम के नीचे खड़े होकर आंखें बंद कर लीं। हवा आई, हल्की सी रेत की खुशबू लिए। अमित ने गहरी सांस ली। उसे हमेशा लगता था कि अगर आदमी रोज सुबह एक सांस ठीक से ले ले, तो आधे झगड़े अपने आप खत्म हो जाते हैं। उसने चौकी की तरफ देखा। अंदर अभी सन्नाटा था, बस कहीं से खर्राटे की धीमी आवाज आ रही थी। वह मुस्कुराया। विजय शाह, वह खर्राटा विजय शाह का था। विजय शाह सोता ऐसे था जैसे दुनिया में कोई चिंता बची ही न हो। एक हाथ सिर के नीचे, एक पैर बाहर निकला हुआ और मुंह थोड़ा खुला। अगर कोई उसे देख ले तो पुलिस की वर्दी भूल ही जाए। वह उठता भी अपने ही ढंग से था, कभी किसी की आवाज से, कभी खुद ही। आज भी वही हुआ। किसी दूर के घर से बर्तन गिरने की आवाज आई और विजय शाह अचानक बोला, अरे भरत, चाय में इलायची डाल देना। फिर एक पल रुका, आंखें खोली। अरे अभी तो सुबह ही है। अमित ने बाहर से आवाज दी, सुबह नहीं भाई, जिंदगी है। विजय शाह हंसा, ऐसी हंसी जो आधी नींद में भी पूरी लगती है। भरत रसोई में था। रसोई कहना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। एक कोना था, एक पुराना स्टोव, एक केतली और दीवार में टंगा एक लोहे का डिब्बा जिसमें चाय पत्ती रहती थी। दोस्तों, अब आप जरा ये बताइए कि आप यह कहानी किस गांव या शहर से सुन या देख रहे हैं, और अगर अपने नाम पर कोई कहानी बनवाना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। और अगर हमारी कहानी आपको थोड़ा सा भी सुकून देती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भरत का स्वभाव अलग था। वह कम बोलता था, पर जब बोलता तो बात वहीं रुक जाती। उसने केतली में पानी डाला, स्टोव जलाया। चाय उसके लिए बस चाय नहीं थी, वह एक रिवाज था। हर सुबह वही क्रम, पहले पानी उबलता, फिर पत्ती, फिर दूध और सबसे आखिर में इलायची। कभी ज्यादा नहीं, बस इतनी की खुशबू आए। विजय शाह ने बाहर से चिल्लाया, भरत, आज जरा ज्यादा चीनी डालना, सपना मीठा आया है। भरत ने बिना पलटे कहा, सपने मीठे हों तो चाय कड़वी भी चल जाती है। अमित ठहाका मारकर हंस पड़ा। श्याम अभी तक चुप था। वह चौकी के पीछे वाली छोटी सी दीवार पर बैठा था, जहां से खेत और दूर की रेत दिखाई देती थी। उसकी आंखें आधी बंद थीं, जैसे वह देख नहीं रहा, सुन रहा हो। श्याम को लोग अक्सर गलत समझ लेते थे। उन्हें लगता था कि वह गंभीर है या शायद उदास, पर सच यह था कि श्याम चीजों को धीरे महसूस करता था। हवा को, धूप को, लोगों को। वह हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता था, वह बात को भीतर बैठने देता था। आज भी उसने बस इतना कहा, चाय की खुशबू आ गई। राम सबसे आखिर में निकला। वह चौकी का सबसे छोटा था, उम्र में नहीं, दिल में। उसके चेहरे पर हमेशा कुछ नया सीखने की उत्सुकता रहती थी। वह हर चीज में सवाल ढूंढ लेता था। उसने बाहर आकर सबको देखा और बोला, आज कुछ होगा। विजय शाह ने चाय का कप थामते हुए कहा, क्या होगा? राम ने कंधे उचकाए, पता नहीं, पर हवा अलग है। अमित ने उसे देखा, फिर आसमान की तरफ। सच में आज हवा में कुछ अलग था, पर वह अलगपन डरावना नहीं था, बस आने वाला था। 5 कप चाय, पांचों नीम के नीचे बैठे, चाय के कप हाथ में थे। भाप उठ रही थी। किसी ने जल्दी नहीं की,
किसी को कहीं पहुंचना नहीं था। वे पुलिस वाले थे, पर हर चीज को हथकड़ी में बांधकर देखने की आदत नहीं थी। वे जानते थे हर समस्या दौड़कर नहीं सुलझती, कुछ बातें बैठकर भी हल हो जाती हैं। विजय शाह ने पहला घूंट लिया और बोला, अगर कभी नौकरी छोड़नी पड़ी तो मैं चाय की दुकान खोलूंगा। भरत ने कहा, तू सोते सोते दुकान चलाएगा। राम हंसा, श्याम बस मुस्कुराया। अमित ने चाय खत्म की, कप नीचे रखा और कहा, आज बस दिन को देखना है, पकड़ना नहीं। पांचों ने उसकी बात समझ ली। बीकानेर की वह सुबह अब पूरी तरह जाग चुकी थी। सूरज ऊपर आ गया था, गांव में हलचल शुरू हो गई थी और चौकी में 5 सांसें एक ही लय में चल रही थीं। बीकानेर के उस गांव में दिन अचानक शुरू नहीं होता था, वहां दिन फैलता था। पहले धूप दीवारों पर चढ़ती, फिर आंगनों में उतरती, फिर लोगों की चाल में उतर जाती। चौकी के सामने वाली कच्ची सड़क पर अब पैरों की आवाजें आने लगी थीं। कोई दूध का डिब्बा लिए जा रहा था, कोई खेत की तरफ, तो कोई बस ऐसे ही चलने के लिए चल रहा था। नीम के नीचे बैठे पांचों ने यह सब बिना बोले देखा। अमित ने कहा नहीं, पर उसके चेहरे से साफ था उसे यह समय पसंद है। वह समय जब गांव पुलिस से डरता नहीं और पुलिस गांव से दूरी नहीं बनाती। पहला आने वाला सबसे पहले जो आया वह कोई शिकायत लेकर नहीं आया था। वह एक बूढ़ा आदमी था, नाम था मंगला राम। उसके हाथ में लाठी थी और चेहरे पर वही पुरानी झुर्रियां जो हर साल थोड़ी गहरी हो जाती हैं। वह चौकी के गेट पर रुका, अंदर झांका। ओ कोई है? विजय शाह ने बिना उठे कहा, कोई नहीं है, सब कल्पना है। मंगला राम हंसा, ऐसी हंसी जिसमें दांत कम और यादें ज्यादा होती हैं। अरे विजय, तू तो सुबह से ही शुरू हो गया। राम उठकर उसके पास गया। आओ काका, बैठो। मंगला राम ने लाठी एक तरफ रखी, चारपाई पर बैठ गया। कुछ खास बात नहीं है, उसने कहा, बस आदत हो गई है सुबह तुम्हें देखने की। भरत ने अंदर से आवाज दी, चाय बची है। मंगला राम की आंखें चमक उठीं। तो फिर बात ही क्या है? चौकी की एक अलग परंपरा यह गांव जानता था, अगर किसी को सच में बड़ी परेशानी होगी तो वह सीधे चौकी आएगा, लेकिन अगर बात छोटी होगी तो पहले चाय पी जाएगी। ये कोई नियम नहीं था, बस धीरे धीरे बन गया था। मंगला राम ने चाय का घूंट लिया, फिर बोला, आजकल रातें कुछ ज्यादा शांत हो गई हैं। श्याम ने पहली बार सीधा सवाल किया, शांत कैसे? मंगला राम ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, बहुत ज्यादा। उस शब्द में डर नहीं था, बस एक हल्की सी शंका। अमित ने बात को वहीं नहीं पकड़ा। उसने बस इतना कहा, रातें कभी कभी ऐसे भी होती हैं। मंगला राम ने सिर हिलाया। उसे भी पता था हर बात को तुरंत नाम देना जरूरी नहीं। दोपहर की धूप जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा, गांव की आवाजें तेज होने लगीं। चौकी में भी कागजों की हल्की सरसराहट, रजिस्टर के पन्ने पलटने की आवाज और बीच बीच में विजय शाह की फालतू टिप्पणियां। राम, तू अगर ऐसे ही सीधा चलता रहा तो कभी मोड़ लेना भूल जाएगा। राम ने मुस्कुराकर कहा, सीधा चलना भी अभ्यास है। भरत ने सिर उठाए बिना कहा, दोनों चुप रहो, दिमाग को भी आराम चाहिए। श्याम खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी नजर खेतों से ज्यादा लोगों की चाल पर। उसे हमेशा लगता था, अगर कोई गलत होने वाला है तो वह पहले पैरों में दिखता है। पहली दस्तक दोपहर के ठीक पहले, जब धूप थोड़ी तीखी हो जाती है, तभी चौकी के दरवाजे पर दस्तक हुई। यह दस्तक अलग थी, न ज्यादा जोर की न बहुत हल्की, बस सोचकर की गई। अमित ने दरवाजा खोला। सामने एक औरत खड़ी थी। उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में घबराहट नहीं, बस उलझन। उसके हाथ में एक कपड़े की पोटली थी। अंदर आइए, अमित ने कहा। वह आई, चुपचाप बैठ गई। कुछ पल कोई नहीं बोला। फिर वह बोली, कल रात मेरे घर से कुछ नहीं गया। विजय शाह की भौं उठी। राम ने ध्यान से देखा। अमित ने शांत आवाज में पूछा, तो आप आई क्यों? औरत ने पोटली को कसकर पकड़ा, फिर बोली, पर आंगन में पैरों के निशान थे। वह वाक्य चौकी में फैल गया, जैसे कोई धागा हवा में लटका हो। श्याम ने आंखें बंद की। भरत ने पेन रखा। यह पहला पल था जब चोर शब्द बिना बोले सबके दिमाग में आ गया। कोई जल्दी नहीं, अमित ने कोई सवालों की बौछार नहीं की। उसने बस कहा, आपका नाम? धापू, औरत ने कहा। धापू, अमित ने नाम को दोहराया। आप डर गई थीं? धापू ने सिर हिलाया। नहीं, बस नींद खुल गई थी। राम ने धीरे से पूछा, किस वक्त? जब कुत्ते नहीं भौंके। यह बात अजीब थी। गांव में कुत्ते बिना वजह चुप नहीं रहते। विजय शाह ने हंसी रोकते हुए कहा,
तो समझो कोई बहुत अपना होगा। धापू ने उसकी तरफ देखा, फिर बोली, या कोई बहुत सावधान। किसी ने कुछ नहीं कहा। दिन आगे बढ़ता रहा। धापू चली गई। कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई, बस बात दर्ज हुई दिमाग में। चौकी फिर से अपनी धीमी चाल में लौट आई, पर हवा में अब कुछ और था। अमित ने नीम के पेड़ को देखा। वह वही था, पर छाया थोड़ी बदली सी लग रही थी। श्याम ने धीरे से कहा, रातें अब सिर्फ शांत नहीं हैं। भरत ने सिर हिलाया। हाँ, वे सुन रही हैं। राम ने पूछा, क्या होगा? विजय शाह ने हंसकर कहा, जो होगा वह भागकर नहीं आएगा। पांचों को पता था यह कहानी शोर से नहीं, चाल से आगे बढ़ेगी। और गांव अपनी धीमी चाल में अब कुछ छुपाने लगा था। बीकानेर में शाम ऐसे नहीं उतरती जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो। यहाँ शाम पहले दीवारों से धूप उतारती है, फिर आंगनों में बैठती है, फिर लोगों के कंधों पर हाथ रखकर धीरे से कहती है, अब आराम करो। चौकी के आंगन में नीम की छाया लंबी हो चुकी थी। दिन भर की गर्मी जमीन से उठकर अब हवा में घुलने लगी थी। अमित ने घड़ी नहीं देखी। उसे अंदाजा था गश्त का समय पास है। गश्त कोई काम नहीं था। इस चौकी में गश्त को ड्यूटी नहीं कहा जाता था। यह बस चलना था। चलते हुए देखना, देखते हुए सुनना, और सुनते हुए किसी नतीजे पर न पहुंचना। विजय शाह ने जूते पहने। उनके फीते आधे ढीले थे। इतनी ढील क्यों? राम ने पूछा। अगर जल्दी भागना पड़ा तो जूते उतारने में टाइम बचेगा, विजय शाह बोला। भरत ने बिना देखे कहा, और अगर नहीं भागना पड़ा तो ढीले जूते में जिंदगी ज्यादा आराम से चलती है। श्याम मुस्कुराया। अमित ने कुछ नहीं कहा। पहला कदम पांचों चौकी से निकले। सड़क पर अब दिन की चहल पहल नहीं थी। दुकानों के शटर आधे गिरे थे। कहीं से रोटियों की खुशबू आ रही थी, कहीं से लकड़ी जलने की। गांव के बच्चे अब घरों में थे। बस कभी कभी किसी आंगन से हंसी की आवाज हवा में तैर जाती। राम ने धीरे से कहा, गांव रात में अलग लगता है। अमित ने जवाब दिया, नहीं, रात में हम अलग हो जाते हैं। कुत्तों की खामोशी। वे उस गली में पहुंचे जहां धापू का घर था। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर सबने महसूस किया कुत्ते चुप थे। न भौंक रहे थे, न गुर्रा रहे थे, बस बैठे थे, जैसे किसी पुराने दोस्त को पहचान लिया हो। श्याम रुका। उसने जमीन देखी। रेत पर पैरों के निशान अब साफ नहीं थे। दिन भर की आवाजाही ने उन्हें मिटा दिया था। फिर भी कुछ था। श्याम ने सिर उठाया और बस इतना कहा, यहां कोई डरकर नहीं चला था। विजय शाह ने हंसी में बात उड़ाने की कोशिश की, तो शायद धीरे धीरे घूम रहा होगा। भरत ने कहा, या बहुत आराम से। यह आराम शब्द हवा में टिक गया। बातें जो रास्ते में खुलती हैं, गश्त में वे ज्यादा बातें नहीं करते थे, पर कभी कभी रास्ता खुद बात निकलवा लेता था। राम बोला, अगर सच में कोई चोर हुआ तो क्या करेंगे? अमित ने चलते चलते कहा, पहले जानेंगे कि वह क्या चुरा रहा है। राम ने हैरानी से देखा। क्या मतलब? भरत ने कहा, हर चोरी पैसों की नहीं होती। विजय शाह ने जोड़ा, कुछ लोग सुकून चुरा लेते हैं। श्याम ने कहा, और कुछ बस अपनी जगह ढूंढते हैं। राम चुप हो गया। रात का बीच अब रात पूरी उतर चुकी थी। आसमान साफ, तारे दूर दूर पर तेज थे। रेत अब ठंडी होने लगी थी। चलते हुए पैरों को हल्की सी राहत मिल रही थी। वे खेतों की तरफ मुड़े, जहां रोशनी कम थी। अमित ने हाथ उठाकर सबको रोका। दूर कुछ हिला, कोई जानवर या कोई इंसान। किसी ने टॉर्च नहीं जलाई, कोई दौड़ा नहीं। सब बस रुक गए। कुछ पल बाद वह हलचल खत्म हो गई। विजय शाह ने धीमी आवाज में कहा, अगर चोर होता तो भागता। अमित ने सिर हिलाया। हाँ, यह भागा नहीं। हंसी का सहारा वापस लौटते वक्त विजय शाह ने अचानक कहा, अगर हम पांचों न होते तो यह चौकी कितनी उदास होती। राम हंसा। और अगर चौकी न होती? भरत बोला, तो हम किसी चाय की दुकान पर होते। श्याम ने कहा, या कहीं नहीं। अमित ने पीछे मुड़कर गांव को देखा। रोशनियां कम थीं, पर अंधेरा भारी नहीं था। उसने कहा, दुनिया में ज्यादातर चीजें चुपचाप होती हैं। चौकी की रात। चौकी लौटकर उन्होंने दरवाजा बंद नहीं किया, बस किवाड़ आधे बंद थे। चारपाई फिर से नीम के नीचे आ गई। किसी ने रेडियो चलाया। धीमी सी आवाज में कोई पुराना गीत बजने लगा। राम ने कहा, आज नींद जल्दी आ जाएगी। श्याम ने कहा, या नहीं आएगी। अमित ने आसमान देखा। एक तारा टूटकर गिरा। किसी ने इच्छा नहीं मांगी, क्योंकि सब जानते थे यह रात कुछ लेकर जाएगी। चोरी नहीं, पर किसी शुरुआत का इशारा। बीकानेर की सुबह ने उस दिन खुद को दोहराया नहीं। वही सूरज था, वही नीम की छाया, वही चौकी की दीवारें, पर हवा में एक हल्की सी कसक थी।
जैसे कोई बात पूरी नींद से पहले उठ गई हो। चौकी में सबसे पहले भरत उठा। वह अक्सर पहले उठता था, पर आज उसकी चाल में वह पुरानी लय नहीं थी। उसने स्टोव जलाया, केतली चढ़ाई, पानी उबलने लगा, पर वह कुछ और सोच रहा था। चाय आज चुप थी। जब चाय तैयार हुई तो भरत ने खुद नोटिस किया उसने इलायची नहीं डाली। यह उससे पहले कभी नहीं हुआ था। उसने केतली को देखा, फिर चाय के कपों को। आज खुशबू कम है, उसने अपने आप से कहा। नीम के नीचे विजय शाह अभी भी सो रहा था। राम करवट बदल रहा था। श्याम दीवार से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठा था। अमित कहीं नहीं दिख रहा था। अमित की सुबह अमित गांव की तरफ चला गया था। वह बिना बताए निकल गया था, जो वह कम ही करता था। वह उसी गली में था जहां धापू का घर था। घर का दरवाजा खुला था। आंगन में धापू बैठी थी। उसके सामने एक लकड़ी का संदूक खुला पड़ा था। अमित रुका। कुछ पल दूर से देखा। धापू ने उसे देख लिया। उसकी आंखों में घबराहट नहीं थी, बस एक थकान थी। कुछ गया है आज, कुछ गया है, धापू ने बिना भूमिका के कहा। अमित ने पास जाकर बैठते हुए पूछा, क्या? धापू ने संदूक की तरफ इशारा किया। मेरे पति की घड़ी। वह घड़ी बहुत कीमती नहीं थी, न सोने की न चांदी की, बस समय दिखाती थी। कल रात तक थी, धापू बोली। सुबह ढूंढी, नहीं मिली। अमित ने कोई सवाल नहीं किया। वह जानता था जब कोई चीज पहली बार गायब होती है तो उससे ज्यादा उसकी याद चुभती है। आपको शक? उसने पूछा। धापू ने सिर हिलाया। नहीं, बस किसी ने बहुत आराम से निकाली है। वह शब्द फिर आया, आराम से। चौकी में खबर पहुंचती है। अमित जब चौकी लौटा तो चाय ठंडी हो चुकी थी। विजय शाह उठ चुका था। राम कप हाथ में लिए कुछ सोच रहा था। श्याम ने अमित को देखते ही कहा, कुछ हुआ है? अमित ने सिर हिलाया। घड़ी गई है, उसने बस इतना कहा। विजय शाह ने भौहें सिकोड़ लीं। घड़ी? हाँ। अरे, यह तो हर जगह होता है, वह बोला। किसी ने उठा ली होगी। भरत ने चुपचाप कप नीचे रखा। राम ने पूछा, रिपोर्ट? अमित ने कहा, धापू डरना नहीं चाहती। श्याम ने धीरे से कहा, और हम शोर नहीं करना चाहते। पहली बार पांचों के बीच बात बिना हंसी के रुकी। छोटा सा मतभेद। विजय शाह ने कहा, देखो, अगर हम हर घड़ी, हर पायल, हर छोटी चीज पर सीरियस होने लगे तो हम वही बन जाएंगे जिनसे गांव डरता है। राम ने पहली बार उसकी बात काटी। पर अगर हम कुछ न करें तो गांव चुपचाप खोता रहेगा। भरत ने दोनों को देखा। श्याम ने कुछ नहीं कहा। अमित ने हाथ उठाकर बात को रोका। कोई भी गलत नहीं है, उसने कहा, पर हर बात को एक ही तरह से नहीं देखा जा सकता। वह पहली बार था जब उनकी दोस्ती में कोई हल्की सी रेखा खींची, टूटी नहीं, बस दिखी। गांव की नजर दोपहर तक खबर फैल गई। कोई शोर नहीं, कोई हंगामा नहीं, बस लोगों की आंखों में एक नया सवाल था। आज घड़ी गई है, कल क्या? दुकानों पर बातें धीमी हो गईं। बच्चों को जल्दी घर बुलाया जाने लगा और कुत्ते अब कभी कभी भौंकने लगे। शाम की चुप्पी शाम को पांचों फिर से गश्त पर निकले। इस बार हंसी कम थी, पर दूरी नहीं थी। चलते हुए राम ने धीरे से कहा, हम दोस्त हैं ना? विजय शाह ने उसे देखा, फिर मुस्कुराया। मूर्ख सवाल मत पूछ, उसने कहा। दोस्ती में कभी कभी आवाज धीमी हो जाती है, खत्म नहीं। श्याम ने जोड़ा, खामोशी भी एक तरह की साथ होती है। अमित ने महसूस किया यह मामला अब सिर्फ चोरी का नहीं रहा, यह विश्वास का मामला बन रहा था। रात का दूसरा चेहरा। उस रात जब सब सो गए तो चौकी के बाहर एक परछाई रुकी। कोई तेज कदम नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस एक पल का ठहराव। और फिर वह परछाई अंधेरे में घुल गई। किसी ने देखा नहीं, पर किसी को लगा जैसे कोई बहुत अपना पास से गुजर गया हो। उस रात नींद किसी को पूरी नहीं आई। यह बेचैनी वाली नींद नहीं थी, बस ऐसी नींद थी जिसमें बार बार करवट बदली जाती है और हर करवट के साथ दिमाग कुछ पुराना सोचने लगता है। चौकी में रेडियो बंद था। हवा खुली थी। नीम के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। अमित चारपाई पर लेटा था, पर उसकी आंखें बंद नहीं थीं। वह सोच रहा था, चोर अगर डरता नहीं तो वह कौन है? रात का बीच फिर आया, जब गांव की घड़ियां एक ही समय पर खामोश हो जाती हैं। तभी रात अपने सबसे गहरे रंग में होती है। उसी वक्त अमित उठा। उसने किसी को जगाया नहीं, जूतों की तरफ भी नहीं गया, बस नंगे पांव चौकी से बाहर निकला। रेत ठंडी थी। उसने दूर से एक हलचल देखी। इस बार वह रुका नहीं। एक सांस की आवाज खेतों की तरफ हल्की सी चाल थी। अमित ने टॉर्च नहीं जलाई। वह जानता था रोशनी से पहले आवाज पकड़ी जाती है। और फिर उसने सुना, कोई तेज सांस नहीं,
कोई हड़बड़ी नहीं, बस एक बराबर चलती हुई सांस। यह सांस डर की नहीं थी, यह आदत की सांस थी। अमित रुक गया। चेहरा नहीं दिखा, परछाई एक पल को रुकी। दोनों के बीच बस हवा थी, कोई बोला नहीं। फिर उस परछाई ने धीरे से कहा, मुझे पकड़ने मत आना। आवाज भारी नहीं थी, डरपोक भी नहीं, बस थकी हुई। अमित ने जवाब नहीं दिया। वह समझ गया यह कोई चोर नहीं, कोई भागता हुआ आदमी है। चोरी की असली वजह परछाई ने आगे कहा, मैं कुछ चुराता नहीं हूं। अमित ने पहली बार बोला, तो फिर घड़ी? परछाई हंसी, बहुत हल्की। वह घड़ी नहीं थी, उसने कहा, वह याद थी। अमित ने कुछ नहीं पूछा। कुछ बातें सवाल से नहीं, ठहराव से खुलती हैं। एक नाम नहीं, मेरा नाम मत पूछना, परछाई बोली। नाम से आदमी पकड़ा जाता है। अमित ने कहा, हम पकड़ने नहीं आए। यह पहली बार था जब दोनों तरफ सच बोला गया। सुबह से पहले की खामोशी परछाई पीछे हट गई। मैं कुछ दिन और रहूंगा, उसने कहा, फिर चला जाऊंगा। कहाँ? अमित ने पूछा। जहां कोई मुझे पहचानता नहीं। और फिर वह चला गया। अमित वहीं खड़ा रहा, जब तक सांस की आवाज हवा में घुल नहीं गई। सुबह अलग थी, सुबह बाकियों ने देखा अमित चुप है। विजय शाह ने कहा, लगता है आज चाय भी गंभीर है। भरत ने इलायची डाली। राम ने पूछा, कुछ देखा? अमित ने सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा, पर पकड़ने लायक नहीं। श्याम ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस एक जिम्मेदारी थी। घड़ी वापस दोपहर में धापू की देहरी पर वही घड़ी पड़ी थी, बिना किसी आवाज के, बिना किसी नोट के। धापू ने घड़ी उठाई। उसने चौकी की तरफ देखा, कुछ नहीं कहा, बस अपने आंगन में दिया जला दिया। पांचों की समझ चौकी में। अब सबको पता था यह कहानी कानून की किताब से नहीं चलेगी। विजय शाह ने कहा, तो क्या करें? अमित ने जवाब दिया, देखते रहें। राम ने पूछा, अगर वह फिर कुछ ले गया? श्याम ने कहा, तो पहले यह देखेंगे कि उसने क्यों लिया। भरत ने चाय बढ़ाते हुए कहा, और तब तक चाय गरम रखेंगे। सब हंसे। हंसी लौट आई थी, पर अब वह हल्की नहीं थी, वह समझ से भरी थी। रात फिर आएगी, उस रात परछाई फिर आई, पर इस बार अकेली नहीं थी। कहानी अब आगे बढ़ने वाली थी, धीरे, बहुत धीरे। उस रात हवा में पहले जैसी ठंडक नहीं थी। रेत अब भी ठंडी थी, पर हवा में कुछ रुका हुआ सा था, जैसे कोई बात कही नहीं गई हो। चौकी में सब सो रहे थे, पर नींद सबकी अलग अलग थी। ग्राम की नींद, राम को नींद में बार बार वही सवाल आ रहा था, अगर कोई गलत करता है, पर मजबूरी में, तो क्या वह गलत ही कहलाएगा? वह करवट बदलता, फिर सीधा लेट जाता। उसे पहली बार लगा पुलिस की वर्दी इतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखती है। भरत का जागना। भरत उठा, बिना आवाज किए। वह अक्सर रात में उठ जाता था, पर आज उसका उठना किसी आदत का हिस्सा नहीं था। वह बाहर आया, नीम के नीचे बैठ गया, केतली में पानी डाला। रात की चाय कम ही बनती, पर कभी कभी वह जरूरी हो जाती है। 2 सांसें, केतली उबलने लगी। तभी उसने महसूस किया कोई और भी है। भरत ने सिर नहीं उठाया, उसने बस कहा, चाय में चीनी कम है। कुछ पल बाद वही आवाज जिसे अमित ने सुना था, बोली, मुझे मीठा पसंद नहीं। भरत ने चाय का कप आगे बढ़ाया। परछाई नीम के पास बैठ गई। इस बार वह भागी नहीं। एक कहानी जो अपने आप निकलती है, तुम क्यों लेते हो? भरत ने पूछा। उसने चुराते शब्द नहीं कहा। परछाई ने देर तक कुछ नहीं कहा, फिर बोली, क्योंकि मैंने देना सीख लिया था और लेना भूल गया था। भरत ने कप नीचे रखा। और जब आदमी खुद को खाली कर लेता है, परछाई बोली, तो उसे लगता है दुनिया ने उससे छीन लिया है। भरत ने पहली बार उसका चेहरा देखा। वह बहुत साधारण था, न कोई खूंखार नजर, न कोई चालाकी, बस थका हुआ। एक पुरानी जिंदगी में यहीं का हूं, उसने कहा। इसी गांव का? भरत ने पूछा। तो फिर वह बोला, एक दिन सब बदल गया। उसने बताया, काम चला गया, घर बिक गया, लोगों की बातें धीरे धीरे पीठ पीछे होने लगीं। मैं चोरी नहीं करता, वह फिर बोला, मैं बस अपनी चीजें याद कर लेता हूं। दोस्ती की पहली परीक्षा सुबह जब सबको पता चला कि भरत रात में उससे मिला था, तो चौकी में पहली बार खुली बहस हुई। विजय शाह बोला, तू पागल है क्या? अगर कुछ हो जाता। राम चुप था। श्याम ने कहा, तूने सही किया। अमित ने सबको देखा। उसने भरत से पूछा, क्या वह खतरा है? भरत ने सिर हिलाया, नहीं, वह बस थका हुआ है। यह जवाब कानून की किताब में नहीं था, पर दोस्ती में था। गांव की एक नई सोच। अमित ने फैसला किया, कोई रिपोर्ट नहीं, पर नजर रहेगी, पकड़ नहीं, समझ। उस दिन गांव में एक अजीब सी शांति थी।
लोगों को पता नहीं था क्या हुआ, पर उन्हें लगा कुछ टल गया है। परछाइन का वादा शाम को परछाइन फिर आई। इस बार वह चौकी के पास नहीं रुकी, बस दूर से बोली, मैं जाऊंगा। अमित ने पूछा, कब? जब लगेगा मैं बोझ नहीं हूं। अमित ने कहा, बोझ वो होता है जिसे कोई उठाना नहीं चाहता। परछाइन कुछ नहीं बोली, पर उसकी सांस हल्की हो गई थी। 5 लोग एक बात रात को पांचों फिर नीम के नीचे बैठे। चाय थी, खामोशी थी। विजय शाह ने कहा, हम शायद नियम तोड़ रहे हैं। श्याम ने कहा, या उन्हें जिंदा रख रहे हैं। राम ने धीरे से पूछा, अगर कल कोई और आ गया? अमित ने जवाब दिया, तो हम उसे भी इंसान की तरह देखेंगे। भरत ने कप उठाया, क्योंकि अगर हम नहीं देखेंगे, उसने कहा, तो फिर हम और उसमें फर्क क्या रह जाएगा? नीम के पत्ते हिले, रात आगे बढ़ी, और कहानी भी धीरे, बहुत धीरे। बीकानेर में अफवाह हवा की तरह चलती है, दिखती नहीं, पर महसूस जरूर होती है। उस सुबह भी कुछ वैसा ही हुआ। सुबह की पहली हलचल चौकी के सामने आज लोग ज्यादा रुके। कोई शिकायत लेकर नहीं, बस यूं ही। कोई चारपाई के पास खड़ा होकर नीम के पत्तों को देखने लगा, तो कोई पानी पीने के बहाने अंदर झांक आया। विजय शाह ने धीरे से कहा, लगता है हम मशहूर हो रहे हैं। राम ने पूछा, अच्छी वजह से या बुरी? विजय शाह ने कंधे उचकाए, मशहूरी कभी वजह नहीं बताती। पहला सीधा सवाल दोपहर से पहले गांव का सरपंच आया। नाम था लालचंद। वह सीधे अंदर आया, बिना किसी औपचारिकता के। बैठा नहीं, बस खड़ा रहा। सुना है, उसने कहा, चोरी हुई थी। अमित ने सिर हिलाया, हुई थी, और पकड़ा नहीं? नहीं। क्यों? यह सवाल सीधा था। अमित ने भी सीधा जवाब दिया, क्योंकि मामला वैसा नहीं था। लालचंद ने आंखें तरेरी। तो कैसा था? अमित ने कहा, इंसानी। यह शब्द कमरे में टिक गया। गांव की बेचैनी। लालचंद ने कहा, देखो अमित, आज घड़ी है, कल बकरी होगी, फिर ताला टूटेगा। राम ने पहली बार सरपंच की आंखों में देखा। या, उसने धीरे से कहा, कल कोई भूखा नहीं सोएगा। कमरे में सन्नाटा फैल गया। लालचंद ने राम की तरफ देखा, फिर अमित की। तुम लोग पुलिस हो? उसने कहा, संत नहीं। विजय शाह ने हंसी रोकते हुए कहा, अभी हम दोनों बनने की कोशिश नहीं कर रहे। यह हंसी स्थिति को हल्का नहीं कर पाई। 2 दुनिया आमने सामने। लालचंद बोला, गांव को भरोसा चाहिए। अमित ने पूछा, किस पर? कानून पर। श्याम ने बहुत शांति से कहा, और कानून को किस पर भरोसा चाहिए? लालचंद के पास इसका जवाब नहीं था। वह बस इतना बोला, अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। फिर वह चला गया। चौकी में खिंचाव उसके जाते ही विजय शाह बोला, अब मजा आएगा। राम ने कहा, अब मुश्किल आएगी। भरत चुप था। श्याम ने अमित की तरफ देखा। यह वही पल है, उसने कहा, जहां दोस्ती कागज से टकराती है। अमित जानता था, अब सिर्फ चोर को समझना काफी नहीं था, अब गांव को भी समझाना था। गांव की बैठक शाम को गांव में छोटी सी बैठक हुई। कोई मंच नहीं, कोई माइक नहीं, बस लोग एक दूसरे के सामने बैठे। कुछ बोले, कुछ सुने। किसी ने कहा, डर लगने लगा है। किसी ने कहा, शायद डर हम खुद बना रहे हैं। एक बुजुर्ग बोला, पहले भी चोर आते थे, पर गांव नहीं टूटता था। ये बात बहुत देर तक हवा में रही। परछाइन की बेचैनी। उसी शाम परछाइन दूर से चौकी को देख रही थी। वह समझ गया था, अब उसकी वजह से लोग आमने सामने आ रहे हैं। उसने खुद से कहा, शायद मुझे जाना चाहिए, पर जाना इतना आसान नहीं होता, खासकर तब जब कोई जगह पहली बार आपको इंसान समझे। दोस्ती की रात को पांचों फिर साथ बैठे। इस बार चाय भी कम थी और बातें भी। विजय शाह ने कहा, अगर हमें ऊपर से आदेश आया? राम ने पूछा, और अगर नहीं आया? भरत ने कहा, तो भी हमें अपना काम करना होगा। श्याम ने जोड़ा, पर अब हमारा काम सिर्फ चौकी तक नहीं है। अमित ने आखिरी बात कही, हम किसी को छुपा नहीं रहे, हम सिर्फ समय दे रहे हैं। रात का सवाल उसी रात परछाइन आई। इस बार वह पास तक नहीं आई, बस बोली, अगर तुम्हें परेशानी हो रही है तो मुझे रोक दो। अमित ने कहा, परेशानी तब होती है जब कोई बिना कहे चला जाए। परछाइन चुप हो गई। उसने पहली बार महसूस किया, शायद वह अब अकेला नहीं है। एक नया मोड़। उस रात गांव सोया नहीं, और चौकी भी नहीं, क्योंकि अब सवाल सिर्फ चोरी का नहीं था। सवाल यह था, क्या कानून इंसान के साथ चल सकता है? और इस सवाल का जवाब आसान नहीं होता। उस सुबह हवा में रेत कम और बेचैनी ज्यादा थी। चौकी के बाहर नीम के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे, जैसे किसी अनदेखे कदम की आहट हो। अमित सबसे पहले उठा। उसने आंगन में कदम रखा तो देखा एक जीप खड़ी है, सरकारी, नई,
बाहर की वर्दी जीप के पास दो लोग खड़े थे, साफ सुथरी वर्दी, चमकते जूते और आंखों में वह सवाल जो जवाब सुनने नहीं, निकालने आता है। थाना सदर से आए हैं, उनमें से एक ने कहा। नाम बताया इंस्पेक्टर माथुर। उसके साथ एक सिपाही था जो ज्यादा बोल नहीं रहा था पर सब नोट कर रहा था। विजय शाह ने धीमे से कहा, लगता है अब कहानी फाइल में जाएगी। चौकी की हवा बदलती है। माथुर अंदर आया। उसने चारों तरफ देखा। नीम, चारपाई, पुरानी दीवारें। यहाँ रिपोर्ट कम जाती हैं, उसने कहा। अमित ने जवाब दिया, यहाँ बातें ज्यादा हल हो जाती हैं। माथुर मुस्कुराया नहीं। शिकायत आई है, उसने कहा, कि चोरी हुई और कार्रवाई नहीं। यह शिकायत गांव से नहीं आई थी, यह ऊपर से आई थी। कागज बनाम सांस। माथुर ने रजिस्टर मांगा। भरत ने बढ़ाया। माथुर ने पन्ने पलटे। घड़ी गई। उसने पढ़ा और वापस आ गई। उसने सिर उठाया। कैसे? अमित ने कहा, जैसे कुछ चीजें वापस आ जाती हैं। यह जवाब रिपोर्ट में नहीं लिखा जा सकता, माथुर बोला। राम को पहली बार गुस्सा आया। हर बात रिपोर्ट में नहीं समाती साहब। माथुर ने उसकी तरफ देखा। तुम सिखाओगे पुलिस कैसे चले? कमरे में तनाव उतर आया। दोस्ती की खामोश दीवार। श्याम अब तक चुप था। उसने धीरे से कहा, हम किसी को बचा नहीं रहे, हम सिर्फ स्थिति बिगड़ने से रोक रहे हैं। माथुर हंसा। स्थिति तब बिगड़ती है जब नियम टूटते हैं, विजय शाह बोला। और नियम तब टूटते हैं जब इंसान टूट चुका हो। यह बात माथुर को चुभ गई। सीधी चेतावनी। माथुर ने कागज बंद किया। देखो, उसने कहा, मैं 1 हफ्ते बाद फिर आऊंगा। अगर तब तक सब साफ नहीं हुआ तो यह चौकी जांच में जाएगी। वह उठ गया। दरवाजे पर रुककर बोला, कभी कभी ज्यादा अच्छा बनना खतरनाक होता है। फिर वह चला गया। चौकी के भीतर कुछ देर कोई नहीं बोला। केवल घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। विजय शाह ने कहा, अब क्या? राम ने पूछा, क्या हम गलत हैं? भरत ने सिर झुका लिया। श्याम ने बहुत धीरे कहा, अब सवाल यह नहीं है कि वह आदमी क्या है, सवाल यह है कि हम क्या हैं। परछाइन की सुनवाई। शाम को परछाइन खुद आई। पहली बार डरी हुई। मुझे पता चल गया, उसने कहा, ऊपर से लोग आए हैं। अमित ने कुछ नहीं छुपाया। हाँ, उसने कहा, और अब हम दबाव में हैं। परछाइन ने जमीन देखी। तो अब मुझे जाना होगा। राम ने कहा, भागना समाधान नहीं। परछाइन बोली, पर रुकना तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है। यह पहली बार था जब वह दूसरों की चिंता कर रहा था। दोस्ती का सबसे भारी पल। रात को पांचों बैठे। इस बार कोई हंसी नहीं। विजय शाह बोला, अगर हम उसे पकड़ लें तो सब आसान हो जाएगा। यह वाक्य भारी था। राम ने उसकी तरफ देखा। क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? विजय शाह चुप हो गया। भरत ने कहा, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम खुद से हार जाएंगे। श्याम ने कहा, और अगर नहीं करेंगे तो सिस्टम से। अमित ने सबको देखा। कभी कभी, उसने कहा, दोनों से थोड़ा थोड़ा हारना पड़ता है। एक अधूरा फैसला। उस रात कोई फैसला नहीं हुआ, सिर्फ एक सच्चाई सामने थी। अब यह कहानी 5 दोस्तों की नहीं रही। यह एक चौकी, एक गांव और एक सिस्टम की कहानी बन गई थी। और सबसे मुश्किल बात, हर रास्ते में किसी न किसी का दिल टूटने वाला था। रात गहरी हो गई। नीम के पत्ते फिर हिले, जैसे आने वाले समय को पहले से महसूस कर रहे हों। उस दिन सुबह चौकी में धूप नहीं उतरी। सूरज तो निकला था, पर उसकी रोशनी जैसे कहीं रास्ते में ही रुक गई हो। नीम की छाया आज ठंडी नहीं लग रही थी, वह भारी थी। खबर जो हंसकर नहीं आई। बजे के आसपास एक लड़का दौड़ता हुआ आया। सांस तेज थी, आंखें घबराई हुई। अमित भैया, उसने हांफते हुए कहा, दुकान से पैसे गए हैं। यह वाक्य सीधा दिल पर लगा। विजय शाह खड़ा हो गया। राम की आंखें फैल गईं। भरत ने मुंह से कुछ नहीं कहा, पर उसके हाथ रुक गए। अमित ने पूछा, किसकी दुकान? हमीद चाचा की। हमीद की दुकान। हमीद की दुकान गांव की सबसे पुरानी दुकानों में से थी। चाय, बीड़ी, नमक, तेल, सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिलता था। वह दुकान सिर्फ सामान नहीं बेचती थी, वह भरोसा बेचती थी। जब पांचों वहां पहुंचे तो हमीद चाचा स्टूल पर बैठे थे। उनके सामने खुली दराज। कितने पैसे? अमित ने पूछा। ज्यादा नहीं, हमीद ने कहा, पर यह रोज की कमाई थी। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस टूटन थी। गांव की आंखें अब लोग सिर्फ देख नहीं रहे थे, वे सोच रहे थे। किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब तो हद हो गई। किसी ने कहा, अगर आज पैसे गए हैं तो कल क्या? विजय शाह ने पहली बार भीड़ को सख्त नजर से देखा। राम ने महसूस किया, यह वही पल है जिससे वे डर रहे थे। परछाई नहीं दिखी। अमित ने गली, पीछे का रास्ता, सब देखा। कोई परछाई नहीं।
कोई सांस की आवाज नहीं। यह चोरी उस जैसी नहीं थी जिसे वे समझने लगे थे। भरत ने धीरे से कहा, यह उसका काम नहीं लगता। श्याम ने सिर हिलाया। वह पैसे नहीं लेता। ये बात किसी रिपोर्ट में काम नहीं आने वाली थी। बाहर की वर्दी फिर से दोपहर होते होते माथुर की जीप फिर चौकी के सामने थी। इस बार उसके चेहरे पर औपचारिकता नहीं थी, सीधापन था। अब क्या कहोगे? उसने पूछा। अमित ने कुछ नहीं कहा। हमीद की दुकान का मामला अब फाइल बन चुका था। ये छोटी चोरी नहीं है, माथुर बोला। ये भरोसे की चोरी है। ये बात अमित को भी पता थी। दोस्ती में पहली दरार चौकी लौटकर विजय शाह फट पड़ा। मैं पहले ही कह रहा था, उसने कहा। यह सब यहीं आकर रुकेगा। राम ने कहा, पर यह उसने नहीं किया। तुम्हें कैसे पता? विजय शाह बोला। क्योंकि मैं उसे जानता हूं, राम ने पहली बार बहुत पक्की आवाज में कहा। भरत ने सिर उठा लिया। जानना और साबित करना अलग बातें हैं। यह वाक्य दोस्ती के बीच खड़ा हो गया। श्याम की खामोशी। श्याम अब तक चुप था। उसने कहा, हम दो चीजों को मिला रहे हैं। सब उसकी तरफ मुड़े। एक चोरी, दूसरा डर। डर बढ़ रहा है, वह बोला। और जब डर बढ़ता है तो कोई न कोई गलत कदम उठाता है। ये बात भारी थी। परछाइन का डर शाम को परछाइन आई। इस बार वह कांप रहा था। मैंने कुछ नहीं लिया, उसने कहा, पर लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। अमित ने कहा, हमीद की दुकान से पैसे गए हैं। परछाइन की आंखें फैल गईं। नहीं, वह बोला, वह मैं नहीं हूं। उसकी आवाज में सच था, पर सच अकेला कमजोर होता है। एक मुश्किल सच्चाई। राम ने पूछा, तो फिर कौन? परछाइन चुप हो गया। कभी कभी, उसने कहा, जब एक आदमी चुपचाप गलत माना जाता है तो दूसरे लोग खुलकर गलत करने लगते हैं। यह वाक्य अमित के भीतर उतर गया। रात का फैसला। रात को पांचों बैठे। इस बार कोई चाय नहीं बनी। विजय शाह ने कहा, या तो हम उसे सौंप दें या फिर सब कुछ हमारे हाथ से जाएगा। राम ने कहा, अगर हमने उसे सौंप दिया तो हम खुद किसे मुंह दिखाएंगे? भरत बोला, और अगर नहीं सौंपा तो यह चौकी नहीं बचेगी। श्याम ने आखिरी बात कही, शायद अब हमें दोनों के लिए रास्ता ढूंढना होगा। अमित ने आंखें बंद की। यह पहली रात थी जब उसे नहीं पता था सुबह किस तरफ होगी। नीम के पत्ते अब भी हिल रहे थे, पर अब हवा ठंडी नहीं थी, वह भारी थी। उस रात अमित सोया नहीं। वह चारपाई पर लेटा रहा, नीम की टहनियों के बीच से आसमान को देखता रहा। तारे वैसे ही थे जैसे हर रात होते हैं, पर आज वे उसे जवाब नहीं दे रहे थे। उसके भीतर दो आवाजें थीं। एक कहती थी, तुम पुलिस हो। दूसरी कहती थी, तुम इंसान भी हो। और सबसे मुश्किल बात यह थी कि दोनों ही सच कह रही थीं। सुबह, जो हल्की नहीं थी सुबह हुई, पर हल्की नहीं थी। गांव में लोग जल्दी उठ गए थे। हमीद की दुकान के सामने अब भी दो तीन लोग खड़े थे, जैसे दुकान नहीं, मामला खुला हो। चौकी में विजय शाह सबसे पहले बोला, आज कोई मजाक नहीं करेगा, उसने कहा। राम चुप था। भरत ने बस सिर हिलाया। श्याम ने बाहर देखा। अमित ने कहा, आज सब अपने अपने काम करेंगे। उस वाक्य में नेतृत्व नहीं था, बस थकान थी। परछाइन की आखिरी बात। दोपहर के करीब परछाइन आई। इस बार वह छुपकर नहीं आया। वह चौकी के गेट तक आया और वहीं रुक गया। गांव के दो चार लोग उसे देख भी गए। अमित बाहर आया। मुझे पता है, परछाइन बोली, अब देर हो रही है। अमित ने पूछा, किस बात की? तुम्हारे फैसले की, वह बोला। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, स्वीकृति थी। मैं यहां रहकर तुम्हें डुबो नहीं सकता, उसने कहा, और भागकर खुद को बचा भी नहीं सकता। राम की आंखें भर आईं। विजय शाह ने मुट्ठी भींच ली। एक सच जो नया था। अमित ने उससे पूछा, हमीद की दुकान? परछाइन ने सिर हिलाया। मैं नहीं, उसने कहा, पर मुझे अंदाजा है कौन हो सकता है। अमित चौंका। कौन? डर, वह बोला। डर का फायदा उठाने वाला कोई। यह जवाब नाम नहीं था, पर दिशा थी। दोस्ती का टूटता संतुलन। अंदर लौटकर विजय शाह ने साफ कहा, अब बहुत हो गया, तुम उसे पकड़ लो, उसने अमित से कहा, या मैं ऊपर फोन कर दूंगा। यह पहली बार था जब दोस्ती धमकी में बदली। राम बोला, यह ठीक नहीं है। ठीक? विजय शाह हंसा। ठीक तब होता है जब सिस्टम चलता है। भरत ने धीरे से कहा, और जब दिल टूटता है? किसी के पास इसका जवाब नहीं था। अमित अकेला। शाम होते होते अमित अकेला बाहर चला गया। न गश्त, न रिपोर्ट, बस चलना। वह उसी रास्ते पर गया जहां पहली बार सांस की आवाज सुनी थी। उसे अब दो चीजें साफ दिख रही थीं, एक आदमी जो गलत नहीं था और एक माहौल जो गलत हो रहा था। असली चोर की आहट झाड़ियों के पास उसे कुछ दिखा। एक आदमी झुका हुआ, जल्दी में,
उसकी चाल में आराम नहीं था, हड़बड़ी थी। अमित रुका। अब उसे समझ आ गया, दो तरह की चुप्पी होती है, एक जो थकी होती है, दूसरी जो डर से पैदा होती है। ये दूसरी थी। पहला साफ कदम अमित ने टॉर्च जलाई। रुको, उसने कहा। वह आदमी भागा, पर ज्यादा दूर नहीं। गांव छोटा था और सच अक्सर जल्दी थक जाता है। नाम सामने नहीं आया। जब वह आदमी पकड़ा गया तो उसने रोते हुए कहा, मैंने सोचा सब उसी पर डाल देंगे। किस पर? अमित ने पूछा। उस आदमी पर जो पहले से बदनाम हो रहा था। यह वाक्य सब कुछ खोल गया। परछाइन की विदाई। उस रात परछाइन फिर आई। अमित ने उसे सच बताया। वह देर तक कुछ नहीं बोला, फिर बोला, तो अब मैं सच में जा सकता हूं? अमित ने कहा, हाँ, अब तुम बोझ नहीं हो। परछाइन मुस्कुराया, पहली बार हल्की सी। शायद उसने कहा, कभी लौटूं, दरवाजा खुला रहेगा। अमित ने कहा, दोस्ती अधूरी, पर जिंदा चौकी में सबको सच पता चल गया। विजय शाह चुप था। राम ने उसकी तरफ देखा, पर कुछ नहीं कहा। भरत ने चाय बनाई। श्याम ने नीम की तरफ देखा। सब कुछ पहले जैसा नहीं था, पर टूटा भी नहीं था। कभी कभी दोस्ती बचती है पूरी होकर नहीं, बल्कि झेल कर। रात का अंत। उस रात नीम के पत्ते फिर से हल्के हिले। हवा में अब भारीपन नहीं था, सिर्फ थकान थी और थोड़ी सी राहत। कहानी यहां रुकी नहीं थी, बस एक सांस लेकर आगे बढ़ने वाली थी। बीकानेर की उस सुबह हवा फिर से वैसी ही थी जैसी होनी चाहिए थी। न ज्यादा ठंडी, न ज्यादा गर्म, बस चलती हुई। गांव में लोग अपने अपने काम पर निकल पड़े थे, पर चाल में अब वह जल्दबाजी नहीं थी। डर अब पीछे हटने लगा था। हमीद की दुकान फिर खुलती है। हमीद चाचा ने दुकान का शटर पूरा ऊपर किया। यह छोटी सी बात थी, पर गांव ने नोटिस किया। कल तक शटर आधा ही उठता था, आज पूरा। हमीद ने अमित को देखकर कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी। उस मुस्कान में शुक्रिया नहीं था, भरोसा था। चौकी में सन्नाटा। चौकी में आज हंसी नहीं थी, पर वह बोझिल सन्नाटा भी नहीं था। विजय शाह अपनी फाइलों में लगा था, बहुत ज्यादा मन लगाकर। राम ने एक दो बार उससे बात करने की कोशिश की, पर हर बार वह सिर हिलाकर रह गया। भरत ने चाय बनाई, सबको दी। विजय शाह ने कप ले लिया, पर देखा नहीं। दोस्ती की दूरी अमित समझ रहा था। विजय शाह नाराज नहीं था, वह टूटा हुआ था। उसे लग रहा था कि उसकी बात सुनी नहीं गई, कि दोस्ती में उसका डर कम अहम था। अमित ने कुछ नहीं कहा। कुछ दूरी बातों से नहीं, समय से बढ़ती है। गांव का बदला लहजा। दोपहर तक 2-3 लोग चौकी पर आए। कोई शिकायत नहीं, बस पानी पीने या छाया में बैठने। किसी ने कहा, अब तो रात में नींद आ जाती है। किसी ने कहा, कल कुत्ते भी कम भौंके। यह सब छोटा था, पर बहुत था। श्याम की बात। शाम को श्याम ने अमित से कहा, गांव माफ कर देता है। अमित ने पूछा, और दोस्त? श्याम ने नीम के पत्तों को देखा। दोस्त समझने में ज्यादा समय लेते हैं। विजय शाह का सवाल। रात को विजय शाह ने खुद बात छेड़ी। अगर उस दिन तुम गलत होते, उसने कहा, तो? अमित ने जवाब नहीं दिया। कुछ पल बाद बोला, तो मैं खुद को गलत मान लेता। विजय शाह ने उसकी तरफ देखा। इतना आसान नहीं, अमित ने कहा, पर जरूरी। विजय शाह कुछ नहीं बोला, पर उसके कंधे थोड़े ढीले हो गए। राम का सीखना। राम उस दिन बहुत चुप था। उसे पहली बार समझ आया, सही होना हमेशा साफ नहीं होता, और गलत होना हमेशा बुरा नहीं। उसने अपने आप से कहा, शायद मुझे भी धीरे सीखना होगा। रात की शांति। उस रात चौकी के बाहर कोई परछाई नहीं आई, न थकी हुई, न डरी हुई। सिर्फ हवा आई, नीम के पत्ते हिले, और फिर सब कुछ शांत हो गया। एक नई शुरुआत की तरह अमित चारपाई पर लेटा। उसने आसमान देखा। तारे अब भी वही थे, पर अब वे सवाल नहीं पूछ रहे थे, वे बस मौजूद थे। जैसे दोस्ती, जैसे गांव, जैसे वह चौकी जो आज भी कानून से ज्यादा इंसान से बनी थी। कहानी यहां खत्म नहीं हो रही थी, बस एक नया अध्याय धीरे धीरे खुल रहा था। बीकानेर की दोपहर उस दिन कुछ ज्यादा देर तक ठहरी रही। सूरज सिर के ऊपर था, पर उसकी गर्मी अब चुभ नहीं रही थी। गांव ने फिर से चलना सीख लिया था, धीरे, अपने ढंग से। एक नया आदमी दोपहर के करीब गांव में एक अजनबी दिखा। न बहुत अलग, न बहुत खास। साधारण कपड़े, कंधे पर छोटा सा झोला। वह किसी दुकान पर रुका, पानी पिया और इधर उधर देखने लगा। लोगों ने देखा, पर घूरा नहीं। गांव अब हर नए चेहरे से डरने की जगह उसे परखने लगा था। चौकी तक आती खबर राम ने सबसे पहले नोटिस किया। ये आदमी यहाँ का नहीं लगता, उसने श्याम से कहा। श्याम ने दूर से देखा। नया है, उसने कहा, पर बेचैन नहीं। अमित ने कुछ नहीं कहा।
नए लोगों से वह सवाल नहीं पूछता था, वह उन्हें चलते हुए देखता था। पुरानी याद की हल्की दस्तक शाम को जब हवा ठंडी होने लगी तो चौकी के पास एक जाना पहचाना एहसास लौटा। कोई नहीं दिखा, पर अमित को लगा जैसे किसी ने याद दिलाई हो। वह समझ गया परछाइयां पूरी तरह नहीं जाती, वे बस दूर खड़ी रहती हैं। नए आदमी की बात, रात से पहले वह नया आदमी खुद चौकी आया। कोई डर नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। मैं यहां 2-3 दिन रुकूंगा, उसने कहा। काम? अमित ने पूछा। ढूंढ रहा हूं, वह बोला। यह जवाब गांव में अक्सर सुना जाता है। विजय शाह ने उसकी तरफ देखा। काम यहां आसानी से नहीं मिलता। नया आदमी मुस्कुराया। मैं आसान ढूंढ भी नहीं रहा। चाय और बातचीत भरत ने अपने आप एक कप और बना लिया। नया आदमी चुपचाप पीता रहा। राम ने पूछा, कहां से आए हो? जहां से लौटना पड़ता है, वह बोला। किसी ने और सवाल नहीं किया। कभी कभी जवाब ही काफी होते हैं। रात का पहला इशारा, उसी रात गांव में एक छोटा सा शोर हुआ। किसी के घर के बाहर कुत्ते भौंके, फिर शांत हो गए। कुछ नहीं हुआ, पर कुछ हिला। अमित ने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा पहले जैसा ही था, पर उसमें अब नया चेहरा था। दोस्ती की सतर्कता। विजय शाह ने धीरे से कहा, फिर से शुरू? अमित ने जवाब दिया, नहीं, बस नया अध्याय। श्याम ने कहा, हर नया अध्याय पुराने से डरता नहीं। राम ने सिर हिलाया। भरत ने चाय का आखिरी घूंट लिया। एक अधूरी पहचान। रात के आखिर में वह नया आदमी चौकी के बाहर बैठा था, आसमान देख रहा था। अमित उसके पास गया। नींद नहीं आई? उसने पूछा। नया आदमी बोला, कुछ जगहें सोने नहीं देती। अमित ने कहा, यह जगह भागने नहीं देती। नया आदमी मुस्कुराया, पर कुछ नहीं बोला। कहानी आगे बढ़ती है। उस रात कोई चोरी नहीं हुई, कोई शिकायत नहीं आई, पर कहानी एक बार फिर धीरे धीरे अपनी जगह बदल रही थी। क्योंकि हर गांव में, हर चौकी में, हर दोस्ती में कुछ लोग आते हैं सिर्फ यह देखने कि यहाँ इंसान अब भी इंसान है या नहीं, और इसका जवाब हमेशा तुरंत नहीं मिलता। बीकानेर की रात उस दिन जल्दी उतर आई थी, या शायद दिन जल्दी थक गया था। हवा में अब भी गर्मी थी, पर उसमें पहले जैसा बोझ नहीं था। नया आदमी और सुबह की आदत। सुबह होते ही वह नया आदमी चौकी के सामने दिख गया। किसी काम से नहीं, बस चलते हुए। उसने नीम के नीचे रुककर छाया में सांस ली। अमित ने उसे देखा। वह आदमी सुबह जल्दी उठने वालों में से था, जो भागते नहीं पर ठहरते भी नहीं। नाम? जो देर से आता है, राम ने आखिर पूछ ही लिया। नाम क्या है? नया आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मोहन। कोई भारी नाम नहीं, कोई छुपाने वाला भी नहीं, बस एक ऐसा नाम जो भीड़ में खो जाता है। कहाँ रहोगे? श्याम ने पूछा। जहां जगह मिले, मोहन ने कहा। यह जवाब परिचित था। भरत की नजर। भरत कम बोलता था, पर वह छोटी चीजें देख लेता था। उसने नोटिस किया मोहन कप को दोनों हाथों से पकड़ता है, जैसे गर्म चीजों से अब भी डरता हो। यह डर चोरी वाला नहीं था, यह बीते समय का था। पुरानी परछाई की याद। दोपहर को अमित खेतों की तरफ गया। वहां उसे वही एहसास आया, जैसे कोई पुरानी सांस फिर से हवा में तैर गई हो। वह समझ गया मोहन का आना सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। कुछ लोग कहानियों की तरह लौटते हैं। मोहन की पहली दरार शाम को मोहन खुद बोला, आप लोग यहाँ अलग हैं। विजय शाह ने हंसकर कहा, अलग नहीं, बस धीमे हैं। मोहन ने सिर हिलाया। धीमे लोग ज्यादा देखते हैं। यह वाक्य श्याम के चेहरे पर हल्की मुस्कान ले आया। बीती हुई जगह मोहन ने बताया, वह पहले यहीं के पास किसी ढाबे में काम करता था, फिर सब बंद हो गया। तब से उसने कहा, जगह बदलता रहता हूं। राम ने पूछा, भागते क्यों नहीं? मोहन ने जवाब दिया, क्योंकि भागने से यादें और तेज दौड़ती हैं। 2 परछाइयां, एक रास्ता। उसी रात अमित ने महसूस किया, वह पुरानी परछाई और मोहन एक ही रास्ते से गुजर चुके हैं, अलग अलग समय में। एक ने रुककर सहा, दूसरे ने चलते रहकर, पर दर्द दोनों का एक ही था। विजय शाह का बदला लहजा। विजय शाह अब उतना सख्त नहीं था, पर वह सतर्क था। हर नया आदमी कहानी लेकर नहीं आता, उसने कहा। अमित ने जवाब दिया, पर हर कहानी नए आदमी के बिना पूरी भी नहीं होती। रात की स्वीकारोक्ति। रात को मोहन देर तक नीम के नीचे बैठा रहा, अकेला। अमित पास आया। कुछ कहना है? उसने पूछा। मोहन ने आसमान देखा। मैं चोरी नहीं करता, उसने अचानक कहा। अमित चुप रहा। पर मैंने कभी चोरी के लिए किसी को रोका भी नहीं, मोहन बोला। यह बात सीधी थी और भारी भी। एक अधूरा रिश्ता, तुम उसे जानते हो? अमित ने कहा। यह सवाल नहीं था। मोहन ने सिर हिलाया। जानता था, वह बोला,
और शायद अब भी। वह पुरानी परछाई अब सिर्फ याद नहीं रही थी, वह किसी का अतीत बन चुकी थी। कहानी गहरी होती है। चौकी में अब सबको महसूस हो रहा था, यह कहानी सिर्फ चोरी या कानून की नहीं है। ये उन लोगों की कहानी है जो टूटने के बाद भी सीधे चलने की कोशिश करते हैं, और यह कोशिश अक्सर नई परछाइयां पैदा करती है। रात आगे बढ़ी, नीम के पत्ते हिले और कहानी ने एक और परत धीरे से खोली। बीकानेर की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। न धूप ज्यादा तेज थी, न हवा ज्यादा ठंडी, पर हवा में एक अजीब सी तैयारी थी, जैसे कोई बात आज कह दी जाएगी। मोहन की चुप सुबह। मोहन बहुत सुबह उठ गया था। नीम के नीचे बैठा रेत को उन गलियों से छू रहा था। वह ऐसे छू रहा था जैसे कोई किसी पुराने जख्म को बिना दर्द बढ़ाए याद कर रहा हो। भरत ने उसे चाय दी। मोहन ने कप लिया और बहुत देर तक बस पकड़े रहा। पी लो, भरत ने कहा। मोहन बोला, अभी नहीं, पहले इसे गर्म रहने दो। यह वाक्य भरत को समझ में आया। कुछ चीजें तुरंत नहीं ली जाती। अमित और श्याम की बात। अमित और श्याम थोड़ा दूर टहल रहे थे। श्याम ने कहा, तुम जान चुके हो ना? अमित ने सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा, पर जानना और सामने लाना अलग बातें हैं। श्याम ने नीम की तरफ देखा। सच अगर देर से आए तो भी झूठ नहीं बनता। गांव की पुरानी याद। दोपहर में गांव के एक बुजुर्ग आए। नाम था दौलत राम। वह सीधे चौकी नहीं आया, पहले नीम के नीचे बैठा, फिर बोला, वह लड़का मोहन यहाँ पहले भी आया था। अमित ने ध्यान से देखा। कब? बहुत पहले, दौलत राम बोला, जब वह दूसरा लड़का यहाँ रहता था। कौन? बुजुर्ग ने एक सांस ली। वही जो रात में चुपचाप चलता था। अब नाम कहने की जरूरत नहीं थी। दोस्ती का बोझ चौकी में यह बात फैल गई। धीरे धीरे विजय शाह ने मोहन की तरफ देखा। पहली बार शक से नहीं, समझ से। राम ने पूछा, तो क्या वे दोनों? अमित ने कहा, हाँ, एक ही रास्ते से गुजरे थे, फिर अलग अलग मोड़ ले लिए। श्याम ने जोड़ा। मोहन की पूरी बात शाम को मोहन खुद बोला। उसने किसी से नहीं कहा कि सब बैठें, बस कहना शुरू किया। वह मेरा दोस्त था, उसने कहा। हम दोनों यहाँ काम करते थे, ढाबे पर। उसकी आवाज स्थिर थी। फिर ढाबा बंद हुआ, मालिक चला गया, काम खत्म। राम ने पूछा, फिर? मोहन बोला, मैं चला गया। वह रुक गया। मोहन ने नीम के तने को देखा, क्योंकि उसे लगता था अगर वह यहीं रहेगा तो कुछ बदल जाएगा। दो रास्ते में डर गया, मोहन ने कहा। डर गया कि यहीं रह गया तो टूट जाऊंगा। वह नहीं डरा, मोहन ने आगे कहा। वह थक गया, और थके लोग कभी कभी अजीब फैसले लेते हैं। यह बात किसी आरोप की तरह नहीं थी, यह एक स्वीकारोक्ति थी। विजय शाह का सवाल, और तुम? विजय शाह ने पूछा। मोहन ने उसकी तरफ देखा। मैं भाग गया, वह बोला, और भागकर मैं खुद से ज्यादा दूर चला गया। विजय शाह चुप रहा, क्योंकि उस जवाब में सच था। पुरानी परछाइन का नाम? राम ने धीरे से पूछा। उसका नाम? मोहन ने कहा, नाम जरूरी नहीं। फिर रुका, पर अगर जानना है रमेश। नाम कमरे में उतर गया। अब वह सिर्फ परछाइन नहीं था, वह किसी का दोस्त था। अमित का फैसला। अमित ने कहा, तुम दोनों अलग अलग रास्ते पर गए, पर किसी ने गलत नहीं चुना। गलत? उसने आगे कहा, तब होता है जब हम दूसरे को समझने से मना कर दें। मोहन की आंखें भीग गईं। गांव के सामने सच उस शाम गांव में कोई घोषणा नहीं हुई, कोई सभा नहीं, बस लोगों को पता चल गया जो हुआ था वह चोरी नहीं, टूटन थी। और टूटन सजा से नहीं, समय से भरती है। दोस्ती फिर सोचती है। रात को पांचों फिर बैठे। विजय शाह ने कहा, हम बहुत दूर आ गए हैं। राम ने पूछा, गलत? विजय शाह ने सिर हिलाया। नहीं, वह बोला, बस और जिम्मेदार। भरत ने चाय रखी। श्याम ने कहा, दोस्ती अब सिर्फ हंसी नहीं रही। अमित ने आखिरी बात कही, और यही उसकी ताकत है। नीम के पत्ते धीरे हिले। रात शांत थी, पर कहानी अब और गहरी हो चुकी थी। बीकानेर की उस रात हवा देर तक नहीं चली। नीम के पत्ते जैसे थम गए हों। चौकी के आंगन में सब कुछ अपनी जगह था, पर लोगों के भीतर कुछ हिल चुका था। मोहन का डर। मोहन सो नहीं पाया। वह चारपाई पर लेटा रहा, आंखें छत की तरफ, पर देख कहीं और रहा था। उसे रमेश याद आ रहा था। कोई तस्वीर नहीं, कोई पूरा चेहरा नहीं, बस उसकी चाल, वही जो न हड़बड़ी वाली थी, न निडर। अगर वह लौट आया, मोहन ने खुद से पूछा, तो मैं क्या करूंगा? उस सवाल में डर था, लेकिन अब वह अकेला डर नहीं था। राम की पहली समझदारी सुबह। राम मोहन के पास आया, बिना सवाल किए उसके पास बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर राम बोला, भागना थकाता है। मोहन ने उसकी तरफ देखा। और रुकना? राम ने हल्की मुस्कान दी।
रुकना सिखाता है। यह बात मोहन के भीतर धीरे से उतर गई। विजय शाह का बदलता रुख। विजय शाह आज कम सख्त था। वह फाइलों में खोया नहीं था, बस नीम के नीचे बैठा था। उसने अमित से कहा, अगर वह लौट आया तो ऊपर से फिर सवाल आएंगे। अमित ने सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा, पर कुछ सवाल हम खुद से पहले पूछ लेंगे। विजय शाह ने कुछ नहीं कहा, पर वह अब विरोध में नहीं था। भरत का छोटा सा काम। भरत दोपहर में गांव के बाहर गया, किसी को बताया नहीं। वह उस पुराने ढाबे की तरफ गया जो अब खाली पड़ा था। टूटी कुर्सियां, बंद चूल्हा और दीवार पर पुराना कैलेंडर। उसने दीवार से एक कागज निकाला। पुराना हिसाब, नाम लिखे थे। उनमें रमेश का नाम भी था। श्याम की चुप सलाह। शाम को भरत ने कागज अमित को दिया। श्याम भी वहीं था। श्याम ने बस कहा, कभी कभी लौटने का रास्ता याद से नहीं, सबूत से खुलता है। अमित समझ गया। गांव का छोटा इशारा उसी शाम धापू आई। उसके हाथ में रोटियां थीं। अगर वह लड़का लौट आए, उसने कहा, तो कहना यह गांव उसका दुश्मन नहीं। यह वाक्य बड़ा नहीं था, पर बहुत भारी था। मोहन का फैसला। रात को मोहन खुद आया। अगर रमेश आए, उसने कहा, तो मैं नहीं भागूंगा, मैं रुकूंगा। अमित ने उसकी तरफ देखा। क्यों? मोहन ने कहा, क्योंकि इस बार मैं अकेला नहीं हूं। एक चिट्ठी। उस रात अमित ने एक छोटी सी चिट्ठी लिखी। कोई नोटिस नहीं, कोई आदेश नहीं, बस एक संदेश। उसने उसे पुराने ढाबे के पास छोड़ दिया, जहां रमेश कभी खड़ा हुआ करता था। चिट्ठी में बस इतना लिखा था, अगर लौटना चाहो तो डरना मत, यहां पकड़ने से पहले सुना जाता है। रात का इंतजार। उस रात सब जल्दी नहीं सोए। कोई पहरा नहीं था, बस एक इंतजार था। नीम के पत्ते फिर से हिलने लगे, हवा चली, और बीकानेर की उस चौकी ने एक बार फिर कानून से पहले इंसान को जगह दे दी। कहानी अब वापसी की ओर थी, पर वापसी हमेशा पैरों से नहीं होती, वह दिल से होती है। बीकानेर की वह सुबह सूरज से पहले जाग गई थी। न किसी मुर्गे ने बांग दी, न किसी मंदिर से घंटी बजी। बस रेत पर पड़ते एक जोड़ी पैरों की आवाज आई, धीमी, सधी हुई, जैसे चलने वाला हर कदम रखने से पहले जमीन से इजाजत ले रहा हो। रमेश का आना। चौकी के बाहर एक आदमी रुका। कपड़े साधारण थे, चेहरा थका हुआ, पर आंखों में भागने की हड़बड़ी नहीं थी। वह रमेश था। अब परछाई नहीं, पूरा इंसान। उसने चौकी के आधे खुले दरवाजे को देखा, अंदर झांका, फिर रुक गया, जैसे सोच रहा हो अब लौटने का कोई और मौका नहीं मिलेगा। अमित की नजर। अमित ने सबसे पहले उसे देखा। उसने आवाज नहीं दी, बस बाहर आ गया। दोनों के बीच कुछ पल खामोशी रही। फिर रमेश बोला, मैं आ गया हूं। अमित ने सिर हिलाया। हमें पता था, उसने कहा। गांव की सांस। धीरे धीरे लोगों को पता चला। कोई दौड़ा नहीं, कोई शोर नहीं हुआ, बस दरवाजे खुलने लगे, आंगनों से नजरें निकलीं। गांव सांस रोके देख रहा था। मोहन का सामना। मोहन भी आ गया। उसने रमेश को देखा तो कुछ पल उसके पांव रुक गए, फिर वह आगे बढ़ा। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। कोई गले नहीं लगा, कोई आरोप नहीं। रमेश ने कहा, मैं गलत था। मोहन की आंखें भर आईं, और मैं डर गया था, उसने कहा। दोनों की बातें एक दूसरे से नहीं, खुद से थीं। चौकी के भीतर विजय शाह अंदर खड़ा था। उसके चेहरे पर न सख्ती थी, न नरमी, बस जिम्मेदारी थी। बैठो, उसने रमेश से कहा। यह शब्द हथकड़ी से भारी नहीं था, यह मौका था। सच, बिना सजावट रमेश ने सब बता दिया। घड़ी क्यों उठाई, क्यों लौटाई, हमीद की दुकान का मामला क्यों नहीं किया। उसने कहा, मैं भूखा नहीं था, मैं खाली था। यह वाक्य किसी रिपोर्ट में फिट नहीं बैठता, पर सच था। गांव का सबसे कठिन पल। सरपंच लालचंद भी आया। उसने रमेश को देखा, फिर अमित को। अब, उसने पूछा। अमित ने जवाब नहीं दिया। वह जानता था अब फैसला अकेले उसका नहीं है, दोस्ती का फैसला। पांचों थोड़ा अलग खड़े हुए। कोई लंबी बात नहीं हुई। विजय शाह ने कहा, अगर हम इसे ऊपर भेजें तो सब सही लगेगा। राम ने कहा, और अगर हम यहीं रोक लें तो सब इंसानी लगेगा। भरत बोला, गलत को रास्ता चाहिए। श्याम ने आखिरी बात कही, और इंसान को एक मौका। अमित ने सिर उठाया। वह फैसला। अमित सरपंच की तरफ मुड़ा। यह आदमी भाग नहीं रहा, उसने कहा। यह लौट कर आया है। अगर आप चाहें तो हम कागज बढ़ा सकते हैं, पर अगर आप चाहें तो यह मामला यहीं खत्म भी हो सकता है। लालचंद ने रमेश को देखा, फिर गांव की तरफ। काफी देर बाद बोला, अगर यह फिर हुआ तो अमित ने कहा, तो हम खुद उसे पकड़ेंगे। रमेश की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने सिर झुका लिया। मैं दोबारा खुद से नहीं भागूंगा, उसने कहा।
गांव ने सांस छोड़ी, कोई ताली नहीं बजी, कोई नारा नहीं, बस गांव ने सांस छोड़ी, जैसे काफी देर बाद सीना खुला हो। सुबह पूरी होती है, सूरज अब पूरा निकल आया था। नीम की छाया फिर से वही हो गई थी। चौकी आज भी वही थी, पर उसके भीतर कुछ स्थिर हो गया था। कहानी अब सजा की नहीं थी, वह जिम्मेदारी की हो चुकी थी। बीकानेर की उस सुबह में कोई उत्सव नहीं था, न ढोल, न मिठाई, न भीड़, बस सामान्य सी सुबह थी। और शायद यही सबसे बड़ा संकेत था कि कुछ सही दिशा में जा रहा है। रमेश की पहली सुबह। रमेश नींद से जल्दी उठा, बहुत जल्दी, जैसे वह देर से जागने का हक खो चुका हो। उसने बाहर निकलकर खुले आकाश को देखा, वही आकाश जो वह कई रातों तक चुपचाप देखता रहा था। आज पहली बार उसने नजर नहीं चुराई। काम की तलाश नहीं, काम की शुरुआत। अमित ने कोई आदेश नहीं दिया, कोई तुम यह करो नहीं कहा, बस हमीद की दुकान की तरफ इशारा किया। अगर चाहो, उसने कहा, तो वहां हाथ बंटा सकते हो। रमेश ने सिर हिलाया। यह नौकरी नहीं थी, ये एक मौका था। हमीद का मौन स्वागत। हमीद चाचा ने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने रमेश को देखा, फिर एक बोरा आगे सरका दिया। इसे अंदर रख दो, बस इतना कहा। रमेश ने बोरा उठाया। भारी था, पर उसे अच्छा लगा। गांव की बदलती नजर लोग देख रहे थे, पर इस बार घूर नहीं रहे थे। कोई बोला नहीं, देखो वही है। किसी ने फुसफुसाया नहीं। ये चुप्पी डर की नहीं थी, यह स्वीकार की शुरुआत थी। मोहन का ठहरना। मोहन ने गांव छोड़ने की बात नहीं की। पहली बार उसने कहा, मैं यहीं रहूंगा। वह रमेश के पास गया। अगर कभी डर लगे, उसने कहा, तो भागना मत। रमेश ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। दोनों के बीच अब कोई अधूरापन नहीं था। चौकी में हंसी की वापसी। दोपहर में विजय शाह ने फिर वही पुराना मजाक किया। लगता है हमने एक चोर कम और एक मजदूर ज्यादा कर लिया। राम हंस पड़ा। भरत ने चाय में इलायची ज्यादा डाल दी। श्याम ने कहा। हंसी लौट आई है, पर अब वह हल्की नहीं। अमित का सुकून। अमित ने नीम के नीचे बैठकर चाय पी। उसने महसूस किया, अब उसे अपने फैसले का बोझ नहीं उठाना पड़ रहा, क्योंकि फैसला अब अकेले का नहीं रहा। गांव उसमें शामिल हो चुका था। रात की पहली नींद। उस रात रमेश को नींद आई, पूरी नहीं पर सच्ची। कोई परछाई नहीं बनी, कोई भागने का सपना नहीं, बस थकान थी और थोड़ी राहत। दोस्ती की नई परिभाषा। रात को पांचों फिर बैठे। राम ने कहा, दोस्ती अब पहले जैसी नहीं रही। विजय शाह ने पूछा, खराब? राम ने सिर हिलाया, गहरी। भरत ने कहा, और जिम्मेदार? श्याम ने मुस्कुराकर कहा, और ज्यादा चुप। अमित ने आसमान देखा। शायद उसने कहा, यही दोस्ती का अगला रूप है। कहानी आगे चलती है। बीकानेर की उस चौकी में अब कोई नया मामला नहीं था, पर जिंदगी फिर भी चल रही थी, धीरे, साफ कदमों से। कहानी यहां रुकी नहीं, वह बस अपनी चाल बदल रही थी। बीकानेर की उस दोपहर धूप जरा ज्यादा तेज थी। ऐसी धूप जिसमें चीजें साफ दिखती हैं और गलती भी। गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर सामान्य होना हमेशा स्थिर नहीं होता। रमेश का पहला इम्तिहान। हमीद की दुकान में आज रमेश अकेला था। हमीद नमाज के लिए गए थे। दुकान खुली थी। दराज में पैसे थे। कोई निगरानी नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक मौका। रमेश ने दराज की तरफ देखा। बहुत देर नहीं, बस एक पल। फिर उसने नजर हटा ली। वह पल किसी चोरी से भारी था। अफवाह की शुरुआत। उसी समय दुकान पर एक ग्राहक आया, सामान लिया, पैसे दिए। थोड़ी देर बाद वह वापस लौटा। पैसे ज्यादा ले लिए, उसने कहा। हमीद लौट आए थे। हिसाब देखा गया। दराज खोली गई। पैसे कम थे। वह सन्नाटा फिर से गांव में उतर गया। गांव की आंखें फिर उठती हैं। कोई चिल्लाया नहीं, पर नजरें रमेश पर टिक गईं। वह वहीं खड़ा था, सीधा। मैंने कुछ नहीं लिया, उसने कहा। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी, पर वह जानता था अब सच अकेला खड़ा है। चौकी तक बात पहुंचती है। खबर धीरे धीरे चौकी पहुंची। विजय शाह ने सांस छोड़ दी। आगे आना, उसने कहा। राम ने कुछ नहीं बोला। भरत ने चुपचाप चाय बनानी शुरू की। श्याम बाहर चला गया। अमित ने सबको देखा और उठ खड़ा हुआ। सवाल बिना शोर। दुकान पर अमित पहुंचा। उसने रमेश से पूछा, क्या हुआ? रमेश ने एक बात बताई, बिना बचाव के, बिना गुस्से के। अमित ने ग्राहक से पूछा, फिर हमीद से। किसी ने झूठ नहीं बोला, पर पूरी सच्चाई अब भी अधूरी थी। एक छोटी गलती। भरत ने दराज को ध्यान से देखा, फिर हमीद के पुराने बही खाते को। यहां देखो, उसने कहा। कल का हिसाब आज में जुड़ गया है। हमीद ठिठके, फिर बोले, हाँ, मैंने जल्दी में गलती साधारण थी, पर असर भारी। भरोसे की सांस। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर सबने सांस छोड़ी।
रमेश की आंखें नीची हो गईं। मुझे पता था, उसने कहा, आज यह होगा। अमित ने उसकी तरफ देखा। और आज यह भी हुआ, उसने कहा कि सच रुक गया। गांव का रुख लोग धीरे धीरे हटने लगे। कोई माफी नहीं, कोई सफाई नहीं, बस एक स्वीकार। ये वही गांव था जो कुछ दिन पहले डर गया था। आज वह रुका। रात की बातचीत। रात को रमेश चौकी आया। अगर आप चाहें, उसने कहा, तो मैं चला जाऊं। अमित ने पूछा, क्यों? क्योंकि अब हर गलती मेरे नाम से देखी जाएगी। श्याम ने कहा, नहीं, अब हर सच्चाई भी। दोस्ती। फिर चुप पांचों बैठे। विजय शाह ने कहा, आज अगर वह टूट जाता तो हम भी टूट जाते। राम ने सिर हिलाया। भरत बोला, भरोसा बच गया। श्याम ने कहा, और भरोसा कभी शोर नहीं करता। अमित ने चाय का आखिरी घूंट लिया। अभी उसने कहा, कहानी खत्म नहीं हुई। रात की शांति। उस रात गांव में नींद आई, पूरी नहीं, पर डर के बिना। और रमेश पहली बार बिना निगरानी के सोया। कहानी अब अगले मोड़ की तरफ थी, क्योंकि जब भरोसा बचता है तो जिंदगी उसे और गहराई से परखती है। बीकानेर की उस सुबह आसमान साफ था, इतना साफ कि उसमें कोई बहाना नहीं छुप सकता था। चौकी के बाहर सरकारी जीप फिर आकर रुकी। इस बार उसकी आवाज पहले से जानी पहचानी थी। माथुर की वापसी। इंस्पेक्टर माथुर जीप से उतरे। चेहरे पर वही पुरानी सख्ती, पर आंखों में अब सीधे सवाल थे। सुना है, उसने कहा, फिर से मामला बना है। अमित ने सिर हिलाया, और सुलझ भी गया। माथुर ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर मुस्कान अधूरी रह गई। तुम लोग बहुत जल्दी सुलझा लेते हो। कागज फिर सामने। माथुर ने फाइल खोली। ऊपर से पूछा जा रहा है, उसने कहा, यह रमेश कौन है और हर बार उसके आसपास क्यों बातें बनती हैं? यह सवाल रमेश तक पहुंचा। वह बाहर खड़ा था, सुन रहा था। रमेश का कांपता साहस। रमेश ने खुद आगे बढ़कर कहा, मैं हूं। माथुर ने उसे देखा। तुम पर शक है? मुझे पता है, रमेश बोला। उसकी आवाज हल्की थी, पर टूटी नहीं। और तुम्हारे पास क्या है कहने को? रमेश ने अमित की तरफ देखा, फिर नीम के पेड़ की तरफ। मेरे पास सिर्फ यही है, उसने कहा, कि मैं अब भाग नहीं रहा। दोस्ती सामने आती है, माथुर ने हंसकर कहा। भागना या न भागना कानून नहीं देखता। विजय शाह पहली बार आगे आया। पर कानून झूठ भी नहीं देखता, उसने कहा। राम ने कहा, और सच आज तक इसके खिलाफ नहीं गया। भरत बोला, हम हर हिसाब दिखा सकते हैं। श्याम ने कहा, और हर दिन। यह पहली बार था जब पांचों एक साथ किसी के सामने खड़े थे। माथुर की चुप्पी। माथुर कुछ पल चुप रहा। वह जानता था यह कोई आम चौकी नहीं है। मैं रिपोर्ट ऊपर भेजूंगा, उसने कहा। पर अभी उसने रमेश की तरफ देखकर कहा, तुम पर नजर रहेगी। रमेश ने सिर हिलाया। रहनी चाहिए, उसने कहा। एक भारी दोपहर। माथुर चला गया, पर उसके साथ हवा हल्की नहीं हुई। गांव ने फिर से रुक कर देखा। इस बार डर से नहीं, इंतजार से। रमेश का बड़ा डर। शाम को रमेश अकेला बैठा था। मोहन उसके पास आया। डरे हो? उसने पूछा। रमेश ने कहा, हाँ। तो भाग क्यों नहीं रहे? रमेश ने जमीन देखी। क्योंकि अब अगर भागा तो खुद से भागूंगा। यह जवाब मोहन के लिए भी नया था। अमित की बात। रात को अमित ने रमेश से कहा, हो सकता है यह सब आसान न हो। रमेश बोला, आसान होता तो मैं पहले भी रुक जाता। अमित ने सिर हिलाया। दोस्ती की दीवार। रात को पांचों बैठे। विजय शाह ने कहा, आज पहली बार हम सब एक लाइन में खड़े थे। राम ने कहा, और अच्छा लगा। भरत बोला, क्योंकि डर अकेले खड़ा था। श्याम ने कहा, और सच हमारे बीच। अमित ने आखिरी बात कही, अगर हमें कभी गिरना भी पड़े तो साथ गिरेंगे। नीम के पत्ते फिर हिले। हवा थोड़ी ठंडी हो गई। एक नई मजबूती। उस रात रमेश को डर आया, पर वह उठा नहीं। उसने आंखें बंद रखीं, क्योंकि पहली बार डर उसे पीछे नहीं, अंदर से मजबूत कर रहा था। कहानी अब उस जगह पहुंच चुकी थी जहां दोस्ती सिर्फ हंसी नहीं, ढाल बन जाती है। बीकानेर की उस सुबह हवा बहुत साफ थी, इतनी साफ कि उसमें छुपने की कोई जगह नहीं थी। चौकी के बाहर आज कोई जीप नहीं खड़ी थी, फिर भी सबको लग रहा था जैसे कोई आ रहा हो। ऊपर से आया आदेश। दोपहर के ठीक बाद फोन बजा। अमित ने उठाया। उधर आवाज औपचारिक थी, भावनाहीन। रमेश को औपचारिक पूछताछ के लिए थाने भेजा जाए। यह वाक्य कोई धमकी नहीं था, यह सिस्टम था। अमित ने फोन रखा। कुछ देर किसी को नहीं बताया। सिस्टम की आखिरी परीक्षा। वह जानता था अब कोई बीच का रास्ता नहीं है। या तो वह रमेश को भेजे या फिर खुद जवाब दे। उसने सबको बुलाया। सच बिना गोल मोल। ऊपर से आदेश है, अमित ने कहा। विजय शाह की सांस भारी हो गई। तो अब? राम ने पूछा। अब वही होगा, अमित बोला।
जो सही है, भरत ने पूछा। और सही क्या है? अमित ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि इस सवाल का जवाब एक ही नहीं होता। रमेश आगे आता है। रमेश खुद अंदर आया। उसने सब सुन लिया था। मुझे भेज दीजिए, उसने कहा। नहीं, राम एकदम बोला। रमेश ने उसकी तरफ देखा। अगर मैं नहीं जाऊंगा, रमेश बोला, तो यह जगह झूठ पर खड़ी रहेगी। वह रुका। और मैं अब झूठ पर नहीं जी सकता। दोस्ती की सबसे शांत सहमति कोई बहस नहीं हुई। विजय शाह ने धीरे से सिर हिलाया। भरत ने आंखें बंद कर लीं। श्याम ने नीम के तने को देखा। अमित ने बहुत धीरे कहा, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। रमेश ने पहली बार हल्की राहत की सांस ली। गांव को कुछ बताया नहीं गया। बस लोगों ने देखा रमेश चौकी से जा रहा है। हथकड़ी नहीं थी, सिर झुका हुआ भी नहीं था। वह सीधा चल रहा था। यह दृश्य बहुतों के भीतर ठहर गया। थाने की चौखट, थाने की दीवारें चौकी से अलग थीं। यहां कोई नीम नहीं था, कोई चारपाई नहीं, बस कागज और आवाजें। रमेश ने हर सवाल का जवाब दिया, बिना बचाव, बिना नाटक। क्या तुमने चोरी की? पूछा गया। हाँ, उसने कहा, एक बार। फिर क्यों लौट आई? क्योंकि मैं खुद से डर गया था। यह जवाब लिखा गया। कीमत की घोषणा। शाम तक फैसला आया। कोई जेल नहीं, कोई बड़ा मामला नहीं, बस एक शर्त, कुछ समय के लिए गांव छोड़ना होगा। यह सजा नहीं थी, यह समय था। वापसी। बिना जीत के चौकी लौटते वक्त कोई राहत नहीं थी, पर पछतावा भी नहीं था। रमेश ने कहा, शायद यह जरूरी था। अमित ने जवाब दिया, हर सही चीज आरामदेह नहीं होती। दोस्ती की कीमत। वापस आकर अमित को बुलाया गया। ऊपर से, तुमने नियमों को बहुत खींचा, कहा गया। अमित ने सिर झुका लिया। शायद, उसने कहा, पर टूटने नहीं दिया। फोन कट गया। रात का मौन। रात को पांचों चुप बैठे। चाय ठंडी हो गई। विजय शाह ने कहा, आज हमने कुछ खोया है। राम ने कहा, और कुछ बचाया भी। भरत ने कहा, जो बचा है वह दिखता नहीं। श्याम ने आखिरी बात कही, पर महसूस होता है। अमित ने नीम की तरफ देखा। कीमत यही थी, उसने कहा, और हमने चुका दी। नीम के पत्ते धीरे हिले। रात शांत थी, पर अब यह शांति कमजोरी नहीं थी, यह ठहराव था। बीकानेर की उस सुबह आसमान थोड़ा धुंधला था। सूरज दिख रहा था, पर पूरी तरह नहीं, जैसे खुद भी कुछ कहने से रुक गया हो। रमेश की आखिरी सुबह। रमेश बहुत पहले जाग गया। उसने अपने पास ज्यादा सामान नहीं रखा था। एक जोड़ी कपड़े, एक छोटी पोटली, और कुछ यादें जो कहीं रखी नहीं जा सकती थीं। उसने चौकी के आंगन में नीम के पेड़ को देखा, हाथ लगाया, जैसे कोई किसी पुराने दोस्त को बिना शब्दों के अलविदा कह रहा हो। गांव धीरे धीरे इकट्ठा होता है। कोई घोषणा नहीं हुई थी। फिर भी लोग आने लगे, कोई रास्ते से, कोई छत से उतरकर, कोई दुकान खोलने से पहले। हमीद चाचा आए। उन्होंने रमेश के हाथ में रोटियों का पैकेट रखा। रास्ते में काम आएंगी, बस इतना कहा। धापू आई। उसने रमेश के माथे पर हल्का सा हाथ रखा। जहां जाओ, उसने कहा, यह जगह पीछे नहीं रह जाएगी। मोहन का सबसे कठिन पल। मोहन बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने रमेश से कहा, मैं रुक गया। रमेश ने सिर हिलाया। और मैं चल रहा हूं, उसने कहा, पर रास्ता अब एक ही है। दोनों एक दूसरे को ज्यादा देर नहीं देख पाए। कुछ रिश्ते लंबी नजर सहन नहीं कर पाते। पांचों की खामोश मौजूदगी। अमित, विजय शाह, भरत, श्याम और राम थोड़ा अलग खड़े थे। कोई औपचारिकता नहीं, कोई आदेश नहीं, बस साथ। विजय शाह ने कहा, अगर तुम वापस आओ। रमेश ने बात पूरी की, तो पहले खुद से लौट कर आऊंगा। राम ने हल्की मुस्कान दी। गांव का खुलकर बोलना। पहली बार सरपंच लालचंद आगे आए। यह आदमी भाग नहीं रहा, उन्होंने कहा। यह अपने हिस्से का वक्त लेने जा रहा है। किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने ताली नहीं बजाई, पर गांव सुन रहा था और समझ रहा था। चलना। रमेश ने पोटली उठाई। उसने पीछे नहीं देखा, क्योंकि वह जानता था कुछ जगहें पीछे देखने से और भारी हो जाती हैं। वह चला धीरे। रेत पर उसके कदमों की आवाज ज्यादा देर तक सुनाई देती रही। चौकी में वापसी। लोग धीरे धीरे अपने काम पर लौट गए। चौकी फिर वही चौकी थी। दीवारें वही, दरवाजा वही, पर भीतर एक खालीपन नहीं था। एक जगह थी जो किसी ने छोड़ी थी, पर उसे बेकार नहीं किया था। चाय फिर बनी। भरत ने चाय बनाई, इलायची ठीक उतनी ही। विजय शाह ने कप उठाया। अजीब है, उसने कहा, आज चाय कुछ अलग लग रही है। श्याम ने कहा, क्योंकि आज हम सब थोड़ा अलग हैं। राम ने पूछा, खराब? अमित ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, बस और सच के करीब। नीम की छाया। शाम को अमित अकेला नीम के नीचे बैठा।
उसने सोचा कानून ने अपना काम किया, इंसानियत ने भी। दोनों के बीच जो जगह बची वही जिंदगी थी। रात की शांति। उस रात गांव में कुत्ते नहीं भौंके, हवा चली, नीम के पत्ते हिले और चौकी एक बार फिर सिर्फ इमारत नहीं यादों की जगह बन गई। कहानी अब विदाई से आगे जा चुकी थी, पर हर विदाई कुछ छोड़ जाती है और वही अगली कहानी का बीज बनती है। रमेश का रास्ता गांव से बाहर निकलते ही रास्ता बदल गया। रेत कम हो गई, कंकड़ बढ़ गए। रमेश को चलने में थोड़ी तकलीफ हुई, पर उसने कदम नहीं रोके, क्योंकि अब वह किसी से नहीं खुद से आगे निकल रहा था। पहले दिन वह बस चला, कोई मंजिल नहीं, कोई योजना नहीं। शाम होते होते एक छोटे कस्बे में पहुंचा। वहां एक धर्मशाला थी, पुरानी पर खुली। उसने नाम नहीं पूछा, नाम बताया भी नहीं, बस एक कोने में बैठ गया। पहली रात बाहर। उस रात नींद आई, पूरी नहीं पर डर के बिना। उसने छत को देखा और पहली बार नीम की कमी महसूस की, पर साथ ही यह भी समझा हर जगह नीम नहीं होता और यही चलना सिखाता है। काम की शुरुआत। दूसरे दिन उसने एक ढाबे पर काम मांगा। कोई कहानी नहीं सुनाई, बस कहा काम कर लूंगा। ढाबे वाले ने हाथ देखा, फिर आंख। शाम तक देखेंगे कहा। रमेश ने सिर हिलाया। उसने बर्तन धोए, फर्श पोंछा, बिना जल्दी। शाम तक काम मिल गया। यह जीत नहीं थी, बस एक शुरुआत थी। चौकी की सुबह। बिना रमेश इधर बीकानेर की चौकी में सुबह आई, पर कुछ अलग थी। वही चाय, वही नीम, पर एक खाली जगह। विजय शाह ने अनायास कहा, आज कोई बाहर बैठा नहीं। राम ने सुना, कुछ नहीं बोला। भरत ने इलायची डालते वक्त थोड़ा रुककर केतली को देखा। श्याम ने नीम की तरफ देखा। अमित ने सब देखा और कुछ नहीं कहा। काम चलता है। दिन वैसे ही बीता जैसे पहले बीतता था। कोई नया मामला नहीं, कोई पुरानी शिकायत नहीं, बस गांव की चाल। पर अमित ने महसूस किया अब वह हर आवाज पर थोड़ा ज्यादा सुनता है, जैसे कमी ने ध्यान बढ़ा दिया हो। मोहन का ठहराव। मोहन ने गांव छोड़ने की बात फिर नहीं उठाई। वह खेतों की तरफ काम देखने लगा। कभी कभी चौकी आकर बस बैठ जाता। आज उसने कहा, रुकना अब डर नहीं लगता। अमित ने सिर हिलाया। रमेश की पहली कमाई कस्बे में। तीसरे दिन रमेश को पहली मजदूरी मिली। बहुत ज्यादा नहीं, पर उसने पैसे हथेली पर रखकर देर तक देखे। यह पैसा उसने छीना नहीं था, यह दिया गया था। उसने पहली बार खुद पर भरोसा किया। दो जगह। एक एहसास। उसी शाम बीकानेर में हमीद की दुकान समय पर बंद हुई। हमीद ने दराज बंद करते हुए एक पल रुककर नीम की तरफ देखा। उसे नहीं पता था क्यों, पर उसने मन ही मन दुआ दी। रात की समानता। रात दोनों जगह आई। कस्बे में रमेश छत पर लेटा तारों को देख रहा था। गांव में अमित चारपाई पर आसमान देख रहा था। दोनों ने एक ही बात सोची, कुछ सही दिशा में है। दोस्ती की नई पहचान। रात को पांचों बैठे। विजय शाह ने कहा, अब लगता है हमने उसे नहीं छोड़ा। राम ने कहा, बल्कि उसे चलने दिया। भरत बोला, और खुद को रुकने दिया। श्याम ने आखिरी बात कही, दोस्ती अब पास होने की नहीं, जुड़े रहने की है। अमित ने नीम के पत्तों को हिलते देखा और मुस्कुराया। कहानी बहती रहती है। कहानी अब एक जगह नहीं थी, वह चल रही थी, किसी के पैरों में, किसी के इंतजार में, शांत। और शायद यही उसका सबसे सच्चा रूप था। कस्बे की एक दोपहर। कस्बे में दोपहर अक्सर सुस्त होती है। ढाबे के बाहर धूप जमीन पर फैल जाती है और भीतर चूल्हे की गर्मी आदमी की सांसों में उतर जाती है। रमेश बर्तन धो रहा था। पानी ठंडा था, पर हाथ कांप नहीं रहे थे। काम करते करते उसकी नजर ढाबे की दीवार पर लगे एक पुराने पोस्टर पर गई। किसी स्कूल का इश्तिहार। रात्रि साक्षरता अभियान। नीचे तारीख कई साल पुरानी। रमेश वहीं रुक गया। अतीत की एक परत उसे याद आया। वह पढ़ सकता था, पूरी तरह नहीं, पर इतना कि नाम लिख सके। ढाबे वाले ने उसे देखते हुए कहा, पढ़े हो? रमेश ने सिर हिलाया, थोड़ा। तो रात में यहां बैठ जाया कर। ढाबे वाला बोला, मेरी बेटी पढ़ती है, तुम भी सीख लोगे। यह बात कोई उपकार नहीं थी, बस साधारण सी, पर रमेश के लिए बहुत बड़ी। गांव में छोटी सी हलचल। उधर बीकानेर में एक छोटी परेशानी खड़ी हुई। न चोरी, न झगड़ा, बस नहर का पानी कम आ गया। खेतों में चिंता उतर आई। लोग चौकी आए, शिकायत लेकर नहीं, सलाह लेने। यह नया था, चौकी की नई भूमिका। विजय शाह ने कहा, अब हम पानी भी बांटेंगे। राम बोला, लोग हमें सुनने आए हैं। भरत ने कहा, तो सुन लेते हैं। श्याम ने नक्शा निकाला। अमित ने सबको बैठाया। यह पुलिस का काम नहीं था, पर गांव का था।
रमेश की शाम कस्बे में। शाम को रमेश ढाबे के पीछे एक चारपाई पर बैठा। ढाबे वाले की बेटी कॉपी खोले बैठी थी। उसने रमेश से कहा, अल लिखो। रमेश ने उंगली से धूल में लिखा। टेढ़ा था पर टूटा नहीं। 2 जगह। एक सीख। उसी शाम गांव में अमित ने लोगों से कहा, पानी कम है तो हम बारी बांटेंगे। किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने बहस नहीं की। यह भी नया था। मोहन का बदलता मन। मोहन ने खुद आगे आकर कहा, मैं खेतों में निगरानी कर लूंगा। राम ने उसे देखा। पहली बार उसकी आंखों में पूरा ठहराव था। रात की 2 कहानियां। रात को कस्बे में रमेश ने पहली बार कॉपी में लिखा अक्षर कांप रहा था, पर रुका नहीं। गांव में उसी रात 5 ने नीम के नीचे बैठकर पानी की बात की। विजय शाह ने कहा, आज कोई चिल्लाया नहीं। भरत ने कहा, क्योंकि आज सब शामिल थे। एक चिट्ठी बिना भेजे। रमेश ने सोने से पहले मन ही मन सोचा, अगर कभी लौटूंगा तो खाली हाथ नहीं। उसने यह बात कागज पर नहीं लिखी, पर दिल में रख ली। दूरी का असर। अमित ने रात को आसमान देखा। उसे लगा दूरी कभी कभी किसी को खोने के लिए नहीं, खुद को पाने के लिए होती है। कहानी आगे बहती है। यह कहानी अब सिर्फ चोर और पुलिस की नहीं थी। यह सीखने, बांटने और रुककर सोचने की हो चुकी थी। धीरे, शांत। और अभी बहुत बाकी था। कस्बे की वह शाम। कस्बे में शाम जरा जल्दी उतर आई थी। ढाबे पर आज भीड़ कम थी। रमेश ने बर्तन धोकर एक तरफ रखे, तभी 2 अजनबी आए। उनकी चाल में जल्दबाजी थी, आंखों में जरूरत से ज्यादा निगाह। वे चुपचाप बैठे। चाय मंगाई। रमेश ने देखा, उनमें से एक बार दराज की तरफ देख रहा था। पहली बार डर लौटता है। रमेश का दिल एक पल को तेज धड़का। यह डर पुराना था, पर इस बार वह भागा नहीं। उसने ढाबे वाले को धीरे से इशारा किया, सावधान रहो, बस इतना कहा। ढाबे वाला कुछ समझ आया। एक छोटा सा निर्णय। जब ढाबे वाला पीछे गया तो एक आदमी दराज के पास खिसका। रमेश ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया। पानी चाहिए, उसने शांत आवाज में पूछा। वह आदमी चौंका। यही चौंक कभी कभी सबसे बड़ा हथियार होती है। दूसरा आदमी उठ खड़ा हुआ। चल, उसने कहा। दोनों बिना कुछ लिए निकल गए। रमेश का कांपता सुकून। उनके जाने के बाद रमेश के हाथ थोड़े कांप रहे थे। ढाबे वाला उसके पास आया। तू डर गया था? उसने पूछा। रमेश ने कहा, हाँ। तो फिर रुका क्यों? रमेश ने एक पल सोचा। क्योंकि अगर आज मैं भाग जाता तो फिर खुद को पढ़ा नहीं पाता। ढाबे वाला कुछ नहीं बोला, बस चाय का कप उसके सामने रख दिया। गांव में पानी का इम्तिहान। उधर बीकानेर में नहर का पानी और कम हो गया। खेतों में चिंता बढ़ी। एक किसान चिल्ला पड़ा, अगर आज पानी नहीं आया तो फसल मर जाएगी। भीड़ तेज हो गई। चौकी का धैर्य। अमित आगे आया। उसने आवाज ऊंची नहीं की। सब बोलेंगे, उसने कहा, पर एक एक करके। यह वाक्य हवा में ठहर गया। विजय शाह ने लोगों को बैठाया। राम ने नहर के रास्ते समझाए। भरत ने पानी की गिनती लिखी। श्याम चुपचाप सब देख रहा था। मोहन की पहल। मोहन ने कहा, रात में अगर पहरा दें तो कोई ज्यादा पानी नहीं ले पाएगा। कुछ लोग उसकी तरफ देखने लगे, पहले शक से, फिर स्वीकृति से। 2 जगह। एक जीत। कस्बे में रात को ढाबे वाला रमेश से बोला, आज तू नहीं होता तो शायद सब चला जाता। रमेश ने आंखें झुका लीं। आज मैं नहीं भागा, उसने कहा, बस यही जीत है। गांव में उसी रात पानी की बारी तय हुई। किसी ने छल नहीं किया, किसी ने चोरी नहीं की। रात का साझा एहसास। कस्बे में रमेश छत पर लेटा। आज नींद गहरी आई। गांव में अमित चारपाई पर बैठा। आज चिंता हल्की थी। दोनों ने अलग अलग जगह एक ही बात महसूस की, जब आदमी रुकता है तो बहुत कुछ रुक जाता है। दोस्ती की अदृश्य डोर। रमेश ने मन ही मन सोचा, काश वे देख पाते। अमित ने आसमान देखकर सोचा, काश वह जान पाता। पर दोनों को यह जानने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दोस्ती हमेशा साथ बैठने से नहीं, सही समय पर सही जगह खड़े होने से पूरी होती है। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां लौटना फिर से संभव होने लगता है। कस्बे की सुबह अब रमेश के लिए सिर्फ काम की नहीं रही। ढाबा खुलने से पहले वह पास के स्कूल की दीवार के पास कुछ देर खड़ा रहने लगा था। अंदर से बच्चों की आवाज आती, कभी हंसी, कभी पढ़ने की लय। उस दिन ढाबे वाले की बेटी उसके लिए एक पुरानी किताब ले आई। यह ले जाओ, उसने कहा, मैंने पढ़ ली है। किताब फटी हुई थी, कुछ पन्नों के कोने मुड़े थे, पर अक्षर साफ थे। रमेश ने किताब को दोनों हाथों से थाम लिया, जैसे कोई बहुत नाजुक चीज उठाता है। अक्षरों का डर। शाम को वह चारपाई पर बैठा किताब खोले रहा।
पहले पन्ने पर उसका नाम लिखने की जगह थी। उसने कलम उठाई, फिर रख दी, फिर उठाई। आज हाथ ज्यादा नहीं कांपे। उसने लिखा, रमेश। अक्षर टेढ़े थे, पर पूरा नाम था। उसके भीतर कुछ हल्का हो गया। गांव में पानी की बदलती तस्वीर। बीकानेर में नहर का पानी अभी भी कम था, पर अब लोगों के बीच झगड़ा नहीं था, बारी तय थी। सब जानते थे कब किसका नंबर है। एक किसान बोला, आज पानी कम है पर मन भारी नहीं। ये वाक्य किसी कागज में नहीं गया, पर अमित के भीतर रुक गया। चौकी की बदली दिनचर्या। चौकी में अब लोग सिर्फ शिकायत लेकर नहीं आते थे, कभी सलाह, कभी जानकारी, कभी कभी बस बैठने। विजय शाह ने मुस्कुराकर कहा, लगता है हम पुलिस कम और चौपाल ज्यादा बन गए हैं। राम हंसा। भरत ने चाय बढ़ाई। श्याम ने कहा, शायद यही जरूरी था। मोहन की नई भूमिका। मोहन अब खेतों में ही नहीं, लोगों के बीच भी रहने लगा था। कभी पानी की बारी देखता, कभी किसी को समझाता। लोग अब उसकी बात सुनते थे, पहले डर से, अब भरोसे से। मोहन ने एक शाम अमित से कहा, रुकना अब आदत बन रही है। अमित ने सिर हिलाया। कस्बे में पहला सपना। रमेश उस रात किताब सीने से लगाकर सोया। उसे सपना आया वह किसी से नाम पूछ रहा है और सामने वाला उसे बिना हंसे बताता है। यह सपना बहुत बड़ा नहीं था, पर बहुत सच्चा था। एक अधूरी चिट्ठी। रमेश ने मन ही मन गांव के नाम एक चिट्ठी लिखी। लिखी नहीं, सोची, मैं ठीक हूं, सीख रहा हूं, अभी लौटने की जल्दी नहीं। उसने यह भी सोचा, पर लौटूंगा। गांव की उम्मीद। बीकानेर में उस रात आसमान में बादल आए, हल्के। लोग बोले, शायद बारिश हो जाए। किसी ने यह नहीं कहा अगर नहीं हुई तो। यह नया था। 2 जगह। एक रोशनी कस्बे में। रमेश ने दिए की रोशनी में किताब पढ़ी। गांव में अमित ने नीम के नीचे चाय पी। दोनों ने एक ही बात महसूस की, अब अंधेरा पूरा नहीं है, और यही काफी है। कहानी आगे बढ़ती है। यह कहानी अब अपराध से दूर और जीवन के करीब आ चुकी थी। अब सवाल यह नहीं था कि कौन सही था, सवाल यह था कौन सीख रहा है। और सीख हमेशा धीरे आती है। कस्बे में दोपहर आमतौर पर काम से भरी होती थी। ढाबे के बाहर आज भी वही धूप थी, वही बर्तन, वही आवाजें। रमेश फर्श पोंछ रहा था कि डाकिया आया। उसने इधर उधर देखा। रमेश, उसने पूछा। यह नाम पहली बार इतनी साफ आवाज में उसके लिए बुलाया गया। रमेश सीधा खड़ा हुआ। मैं। डाकिये ने एक लिफाफा बढ़ाया, पीला सा, थोड़ा मुड़ा हुआ। गांव की मुहर लगी थी। हाथों की हिचक। रमेश ने लिफाफा पकड़ा, पर खोला नहीं, जैसे डर रहा हो कि कहीं अंदर की बात उसे फिर पीछे न खींच ले। ढाबे वाले ने कहा, खोलो। रमेश ने धीरे से लिफाफा फाड़ा। अंदर बहुत कम शब्द थे। यहां बारिश हुई है, सब ठीक है, जल्दी मत आना। नीचे किसी का नाम नहीं था, पर रमेश जानता था यह अमित की लिखावट है। खत का मतलब। रमेश बहुत देर तक कागज को देखता रहा। जल्दी मत आना, यह आदेश नहीं था, यह भरोसा था। उसे पहली बार लगा किसी ने उसकी चाल का सम्मान किया है। गांव में पहली बारिश। बीकानेर में उस शाम आसमान ने आखिरकार अपना मन बदल लिया। बूंदें पहले झिझकीं, फिर जमीन पर गिरीं। रेत ने पानी को जैसे पहचान लिया हो। लोग बाहर निकल आए। कोई नाचा नहीं, कोई चिल्लाया नहीं, बस हथेलियां भीगने दीं। पानी और भरोसा। नहर में थोड़ा पानी बढ़ा। खेतों में हरियाली का वादा झलकने लगा। मोहन ने भीगते हुए कहा, अब फसल बचेगी। राम ने कहा, और धैर्य भी। विजय शाह ने आसमान की तरफ देखा। कभी कभी ऊपर वाला भी टाइम लेता है। चौकी की खामोशी। बारिश में चौकी और शांत हो गई। दीवारों से पानी की लकीरें बहने लगीं। भरत ने चाय बनाई, इस बार बारिश की आवाज के साथ। श्याम ने कहा, आज कोई मामला नहीं आएगा। अमित ने जवाब दिया, आज जरूरत भी नहीं है। कस्बे में रमेश की रात। कस्बे में रमेश छत पर बैठा था। आसमान वहां भी बादलों से ढका था। उसने खत फिर से पढ़ा। जल्दी मत आना। उसने सोचा, पहली बार किसी ने उसे रोका नहीं, बस रुकने दिया। एक नया डर, एक नई हिम्मत। रमेश ने खुद से पूछा, अगर लौटूंगा तो क्या बदल कर लौटूंगा। फिर उसने किताब खोली। आज उसने एक पूरा वाक्य पढ़ा, धीरे, अटकते हुए, पर पूरा। 2 जगह। एक बरसात। बीकानेर में नीम के पत्ते धुल गए। कस्बे में छतों से पानी टपका। दोनों जगह एक ही मौसम था, और दोनों जगह एक ही एहसास, अब चीजें धुलकर साफ हो रही हैं। कहानी का संकेत। यह खत सिर्फ कागज नहीं था, यह एक इजाजत थी। और बारिश सिर्फ पानी नहीं थी, यह वापसी की जमीन तैयार कर रही थी। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां लौटना डर नहीं लगता, बस वक्त मांगता है। बारिश के बाद कस्बा थोड़ा साफ लग रहा था। सड़क के किनारे धूल नहीं,
मिट्टी थी। रमेश ढाबे के बाहर झाड़ू लगा रहा था कि अचानक उसके भीतर एक सवाल उठ गया। अगर आज लौटने को कहा जाए तो क्या मैं तैयार हूं? उसने झाड़ू रोकी। बहुत देर तक बस खड़ा रहा। ढाबे वाले की सीधी बात। ढाबे वाला उसके पास आया। कुछ सोच रहा है? उसने पूछा। रमेश ने सिर हिलाया। लौटने का मन है। रमेश ने एक पल में हाँ नहीं कहा। मन है, उसने कहा, पर अभी खुद से मिलना बाकी है। ढाबे वाला मुस्कुराया। तो फिर जल्दी क्यों? एक छोटा सा फैसला। उसी दिन कस्बे में रात्रि कक्षाएं शुरू होने वाली थीं। ढाबे वाले की बेटी उसे बुलाने आई। आज पहला दिन है। रमेश रुका। वह जानता था अगर वह आज गया तो लौटने का रास्ता और पक्का हो जाएगा। अगर नहीं गया तो शायद वह खुद से फिर दूर रह जाएगा। उसने जूते पहने। चल, उसने कहा। अक्षरों के बीच साहस। कक्षा छोटी थी। 5 लोग, एक पुराना ब्लैक बोर्ड। जब रमेश ने अपना नाम बोर्ड पर लिखा तो हाथ फिर कांपा, पर इस बार वह कांप रुकने की वजह नहीं बना। शिक्षक ने कहा, गलती से डर मत। यह वाक्य किसी किताब का नहीं था, यह जिंदगी का था। गांव में पहला बड़ा काम। बीकानेर में बारिश के बाद नहर की मिट्टी बैठ गई थी। पानी का रास्ता साफ करना जरूरी था। पहले ऐसे कामों के लिए लोग इंतजार करते थे, अब वे खुद आए, कुदालें लेकर, फावड़े लेकर। चौकी ने काम नहीं संभाला, गांव ने संभाला। दोस्ती बिना आदेश। अमित ने किसी को बुलाया नहीं, विजय शाह ने किसी को डांटा नहीं, राम ने किसी को समझाया नहीं। सब अपने आप आ गए। मोहन सबसे आगे था। उसके हाथ मिट्टी में सने थे, पर चेहरा साफ था। काम की थकान। शाम तक नहर खुल गई। पानी धीरे धीरे बहने लगा। किसी ने तस्वीर नहीं ली, किसी ने नाम नहीं लिखा, पर सबके भीतर कुछ जुड़ गया। रमेश की रात। नई नींद कस्बे में। रमेश उस रात थका हुआ था, पर यह थकान खाली नहीं थी। उसने किताब खोली। आज उसने 2 वाक्य पढ़े, अटकते हुए, पर पूरे। उसने खुद से कहा, अभी लौटूं तो शर्म नहीं होगी। 2 जगह। एक तैयारी। गांव में लोग थककर अपने घरों को लौटे। चौकी में चाय देर से बनी। विजय शाह ने कहा, आज अच्छा लगा। राम ने पूछा, क्यों? कि आज किसी ने हमसे पूछा नहीं कि करना क्या है। अमित का मन। अमित देर तक नीम के नीचे बैठा रहा। उसने सोचा, वापसी तब अच्छी होती है जब सामने वाला तैयार हो, और इंतजार तब सही होता है जब पीछे वाला बिना मजबूरी के रुका हो। एक अधूरी दूरी। रमेश ने उस रात खत फिर से निकाला। अब वह जल्दी मत आना के साथ एक और वाक्य जोड़ रहा था, अपने मन में, पर देर भी मत करना। कहानी का अगला कदम। यह हिस्सा लौटने का नहीं था, यह लौटने के काबिल बनने का था। और यही सबसे कठिन होता है। कस्बे में सुबह हमेशा एक सी नहीं होती। कभी चूल्हे की आवाज से खुलती है, कभी बसों के हॉर्न से। उस दिन रमेश की सुबह एक दस्तक से खुली। ढाबे के बाहर एक लड़का खड़ा था, उम्र कम, आंखों में संकोच। आप रमेश हो? उसने पूछा। रमेश ने सिर हिलाया। लड़के ने एक कागज बढ़ाया। गांव की लिखावट थी, बुलावे की भाषा। कागज में ज्यादा कुछ नहीं लिखा था। यहाँ एक काम है, अगर तुम आ सको तो अच्छा होगा। नीचे किसी का नाम नहीं था, पर रमेश समझ गया यह आदेश नहीं है, यह जरूरत है। उसके हाथ कागज पर टिके रहे। बुलावे का बोझ वह जानता था, अगर गया तो लोग देखेंगे, परखेंगे, और अगर नहीं गया तो शायद खुद को पूरा नहीं मान पाएगा। ढाबे वाला पास आकर बोला, अब सोच मत, सोचना ही तो सबसे मुश्किल है, रमेश ने कहा। गांव में सवाल। उधर बीकानेर की चौकी में एक सवाल उठा। ऊपर से कागज आया, आप लोग नियम से ज्यादा लोगों पर भरोसा करते हैं। यह सवाल आरोप नहीं था, पर तारीफ भी नहीं। विजय शाह ने कागज पढ़कर कहा, लगता है इनाम नहीं, इम्तिहान आएगा। राम ने पूछा, डरे? विजय शाह ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, बस थोड़ा और साफ होना पड़ेगा। गांव का काम बुलावे की वजह जल्दी सामने आ गई। बारिश के बाद एक पुरानी पुलिया कमजोर हो गई थी। खेतों की तरफ रास्ता वही था। अगर पुलिया टूटती तो फसल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता। लोग इकट्ठा हुए। कोई योजना नहीं, कोई नेता नहीं, बस चिंता। रमेश का जवाब कस्बे में। रमेश ने शाम तक इंतजार किया, फिर कागज को जेब में रखा। ढाबे वाले से कहा, 2 दिन का वक्त चाहिए। ढाबे वाला बोला, जाओ, काम यहाँ रुकेगा नहीं। यह रोक नहीं थी, यह छूट थी। दोस्ती का सामना। चौकी में 5 बैठे। अमित ने कागज सामने रखा। ऊपर सवाल पूछ रहा है, उसने कहा, और नीचे श्याम ने जोड़ा, काम खड़ा है। भरत ने कहा, काम हमेशा जवाब से बड़ा होता है। राम ने पूछा, और रमेश? अमित ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यह बुलावा रमेश का अपना था।
रात की तैयारी। रात को गांव में लोग फावड़े कुदाल रस्सियां इकट्ठा करने लगे। कोई चिल्लाया नहीं, सब जानते थे सुबह काम है। कस्बे में रमेश ने किताब बंद की, पोटली निकाली। ज्यादा सामान नहीं, पर इस बार उसने किताब भी रख ली। 2 रास्ते, एक बोझ रात 2 जगह आई। गांव में चिंता के साथ, कस्बे में फैसले के साथ। अमित ने नीम के नीचे बैठकर सोचा, अगर वह आया तो उसे सिर्फ मौका नहीं, जिम्मेदारी भी देनी होगी। रमेश ने छत पर लेटकर सोचा, अगर गया तो सिर्फ मदद नहीं, हिस्सा बनना होगा। सुबह का इंतजार। दोनों जगह नींद हल्की थी, क्योंकि सुबह सिर्फ एक दिन नहीं, एक परीक्षा लेकर आ रही थी। यह परीक्षा कानून की नहीं थी, यह भरोसे की थी, और भरोसा हमेशा वापसी के साथ भारी आता है। सुबह बहुत जल्दी थी, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, पर रोशनी रास्ते पर फैल चुकी थी। रमेश बस से नहीं आया, वह पैदल आया। पोटली कंधे पर थी, कदम धीमे थे, पर इस बार वह रास्ता उसे हल्का लग रहा था, क्योंकि अब वह भाग नहीं रहा था। गांव की पहली नज़र। गांव के बाहर पहला खेत दिखा, फिर वही कच्चा मोड़। रमेश रुका नहीं। जब वह गांव में घुसा तो लोग पहले से पुलिया की तरफ जा रहे थे। किसी ने उसकी तरफ उंगली नहीं उठाई, किसी ने नाम नहीं लिया, बस देखा। और देखने में डर नहीं था। पुलिया पर सुबह पुलिया छोटी थी, पुरानी। नीचे पानी धीरे धीरे बह रहा था, ऊपर मिट्टी खिसक चुकी थी। लोग पहले से काम में लगे थे। कुदालें चल रही थीं, रस्सियां बंध रही थीं। अमित दूर खड़ा था, विजय शाह पास में। भरत पत्थर गिन रहा था, राम लोगों को पानी दे रहा था, श्याम चुपचाप देख रहा था। रमेश का पहुंचना। रमेश ने कोई आवाज नहीं दी, वह सीधा एक तरफ पड़ा पत्थर उठाने लगा। भारी था, उसके हाथ कांपे नहीं। मोहन ने सबसे पहले देखा, उसने कुछ नहीं कहा, बस एक पत्थर रमेश की तरफ सरका दिया। यह स्वागत था। काम की भाषा। काम शुरू हो चुका था। यहाँ किसी को कहानी नहीं चाहिए थी, किसी को सफाई नहीं, बस हाथ। रमेश ने पत्थर जमाए, मिट्टी डाली, पसीना पोंछा। किसी ने उससे पूछा नहीं कहाँ था, किसी ने यह भी नहीं कहा अच्छा किया। काम सब कुछ कह रहा था। अमित की नज़र। अमित ने एक पल के लिए रमेश की तरफ देखा, फिर काम पर ध्यान दिया। वह जानता था अगर आज कोई विशेष नज़र दी गई तो यह वापसी अलग हो जाएगी। और रमेश अलग नहीं आया था, वह हिस्सा बनने आया था। बीच का पल। दोपहर तक पुलिया का एक हिस्सा मजबूत हो गया। पानी अब बिना डर बह रहा था। लोग थक गए थे, छाया में बैठे। हमीद चाचा ने मटके से पानी निकाला, रमेश ने पानी लिया। हमीद ने उसकी तरफ देखा, बस इतना कहा, थक गया। रमेश ने सिर हिलाया। अच्छा, हमीद ने कहा, मतलब काम हुआ। पहली हंसी। किसी ने एक हल्का मजाक किया, विजय शाह ने उस पर और जोड़ दिया। लोग हंस पड़े। उस हंसी में कोई काट नहीं थी। रमेश भी हल्का सा मुस्कुराया। यह उसकी पहली हंसी थी जो डर से नहीं आई थी। शाम का ठहराव। शाम तक पुलिया चलने लायक हो गई, पूरी नहीं पर सुरक्षित। लोगों ने अपने औजार रखे, किसी ने सभा नहीं की, किसी ने धन्यवाद नहीं कहा। सब अपने अपने घर लौटने लगे। चौकी की ओर। रमेश भी भीड़ के साथ चौकी की तरफ चला। अमित ने उसे रोका नहीं, विजय शाह ने उसे बुलाया नहीं, भरत ने एक कप चाय उसकी तरफ बढ़ाया। रमेश ने दोनों हाथों से पकड़ा। यह किसी मेहमान का कप नहीं था, यह घर का कप था। रात की नीम। रात को नीम के नीचे सब बैठे, पहले जैसे। किसी ने पिछले दिनों की बात नहीं की। राम ने कहा, कल काम बाकी है। मोहन ने कहा, सुबह जल्दी। रमेश ने कहा, मैं आ जाऊंगा। कोई चौंका नहीं। वापसी का अर्थ। उस रात रमेश आंगन में लेटकर आसमान देख रहा था। वह समझ गया था वापसी मतलब माफ़ी नहीं, वापसी मतलब जिम्मेदारी। और जिम्मेदारी मतलब हर दिन खुद को साबित करना नहीं, बल्कि काम करते रहना। कहानी आगे बढ़ती है। यह हिस्सा किसी जीत का नहीं था, यह सामान्य होने का था। और जिंदगी में सामान्य होना सबसे बड़ी राहत होती है। सुबह वैसी ही थी जैसी किसी भी काम वाले दिन की होती है। न ज्यादा उत्साह, न कोई भारीपन, बस करने के लिए काम। पुलिया के पास लोग फिर इकट्ठा हुए। आज कोई संशय नहीं था, सब जानते थे आज काम पूरा होगा। काम का आखिरी दिन। पत्थर जमाए गए, मिट्टी दबाई गई, रस्सियां हटाई गईं। पानी अब सीधा बह रहा था, न रुककर न डराकर। राम ने पहले कदम रखा, पुलिया ने उसे सह लिया। फिर एक एक करके सब गुजरे। रमेश का पल। रमेश सबसे आखिर में गया। उसने कोई नज़र नहीं चुराई, कदम रखा। पुलिया स्थिर रही। वह पल छोटा था, पर बहुत भारी भी, क्योंकि यही वह पल था जब किसी ने मन ही मन कहा, अब यह भी हमारा है।
गांव की खुली स्वीकृति, कोई सभा नहीं हुई, कोई घोषणा नहीं, पर हमीद चाचा ने शाम को रमेश को आवाज दी, कल से दुकान सुबह खोलेंगे, आ जाएगा। रमेश ने सिर हिलाया। हाँ, यह नौकरी का बुलावा नहीं था, यह दिनचर्या में जगह थी। चौकी की सांस चौकी में आज कोई मामला नहीं आया। विजय शाह ने कहा, आज पुलिस बनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। राम हंसा। भरत ने चाय बनाई। श्याम ने कहा, जब गांव संभलता है तो चौकी हल्की हो जाती है। अमित ने नीम की तरफ देखा। उसे लगा आज यह पेड़ थोड़ा और पुराना हो गया है। रात का छोटा संवाद, रात को नीम के नीचे सब बैठे, रमेश भी। पहली बार बिना हिचक। विजय शाह ने कहा, तू अब रोज आएगा। रमेश ने कहा, अगर आप भगाओगे नहीं। हंसी आई, हल्की, साफ। राम ने कहा, अब भागने की जरूरत भी नहीं। अमित की समझ। अमित चुप रहा। वह जानता था यह सब उसके किसी फैसले का नतीजा नहीं है, यह समय, धैर्य और लोगों के रुक जाने का नतीजा है। कानून ने अपना काम किया, पर इंसानियत ने अपना समय लिया। एक सामान्य रात, उस रात गांव सोया, बिना किसी चिंता के। कुत्ते भौंके नहीं, हवा चली, नीम के पत्ते हिले, और चौकी बस एक चौकी नहीं रही, वह गांव की आदत बन गई थी। स्वीकार मतलब यह नहीं कि सब भूल जाए। स्वीकार मतलब यह है कि सब याद रखते हुए आगे बढ़ें। रमेश जानता था उसे रोज खुद को साबित नहीं करना, उसे बस रोज काम करना है, और यही सबसे बड़ी आज़ादी होती है। कहानी आगे है। यह कहानी अब अपने आखिरी हिस्सों की तरफ जा रही है, जहां ड्रामा नहीं होगा, बस जिंदगी होगी, धीमी, शांत और पूरी तरह मानवीय। उस सुबह गांव में एक आवाज लौटी, बहुत दिनों बाद। कहीं दूर से ढोलक की हल्की थाप आई, न तेज न बुलाने वाली, बस याद दिलाने वाली। राम ने चौकी के बाहर खड़े होकर सुना। आज कुछ है? उसने पूछा। विजय शाह ने कान लगाया। लगता है सावन की पहली बैठक। भूली हुई परंपरा। यह परंपरा कोई बड़ा उत्सव नहीं थी। हर साल पहली अच्छी बारिश के बाद गांव वाले शाम को नीम के नीचे इकट्ठा होते थे। कोई मंच नहीं, कोई नेता नहीं, बस गीत, थोड़ी बातें और बहुत सारा साथ। पिछले कुछ सालों से यह बंद हो गई थी, कभी डर से, कभी जल्दी से। इस बार अलग बात, इस बार किसी ने घोषणा नहीं की। फिर भी लोग अपने अपने काम निपटाकर शाम होते होते नीम के पास आने लगे। हमीद चाचा सबसे पहले आए, धापू आई, खेतों से लोग आए, मोहन भी आया, और रमेश भी। रमेश का ठहरना, रमेश सबसे पीछे बैठा। कोई जल्दी नहीं, कोई आगे आने की कोशिश नहीं, बस सुन रहा था। किसी ने उससे पूछा नहीं, तू आएगा? क्योंकि अब आना पूछने की बात नहीं रह गई थी। पहला गीत एक बूढ़े ने ढोलक उठाई, धीरे से एक पुराना लोकगीत शुरू किया। सुर सही नहीं था, ताल भी नहीं, पर आवाज में किसी को साबित करने की कोशिश नहीं थी। राम ने देखा, विजय शाह अनजाने में ताल पकड़ने लगा था। भरत चुपचाप सिर हिला रहा था। श्याम की आंखें आधी बंद थीं। अमित की सबसे शांत जीत। अमित थोड़ा दूर खड़ा था, वर्दी में नहीं, बस एक आदमी की तरह। उसने देखा आज कोई उसे साहब नहीं बुला रहा, और यह उसे अच्छा लगा, क्योंकि आज उसकी जरूरत नहीं थी। दोस्ती का असली मतलब। गीत के बीच विजय शाह ने अमित के कान में कहा, देख रहा है? अमित ने सिर हिलाया। हमने कुछ नहीं किया, विजय शाह बोला। और शायद अमित ने कहा, यही सबसे सही किया। बीच की बात, गीत के बाद कोई भाषण नहीं हुआ, बस किसी ने कहा, पुलिया ठीक हो गई। किसी ने कहा, पानी इस बार संभल गया, और किसी ने धीरे से जोड़ा, लोग भी। कोई नाम नहीं लिया गया, पर सब समझ गए। रमेश की आंखें। रमेश गीत के बीच आसमान देख रहा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस एक थकान थी जो अच्छी लगती है। वह जानता था उसे अब अपनी कहानी हर जगह नहीं सुनानी। यहाँ लोग उसे कहानी से नहीं, मौजूदगी से जानते थे। रात का सहज अंत। धीरे धीरे लोग उठने लगे। कोई जल्दी नहीं, कोई औपचारिक विदाई नहीं, जैसे हर दिन ऐसे ही खत्म होता हो। नीम के पत्ते हिल रहे थे, हवा नरम थी। चौकी की ओर लौटते कदम पांचों चौकी की तरफ लौटे। आज किसी ने चाय नहीं मांगी, क्योंकि मन भरा हुआ था। राम ने कहा, यह सब बड़ा लग रहा है। श्याम ने कहा, क्योंकि यह छोटा नहीं है। परंपरा का मतलब, परंपराएं इसलिए नहीं होती कि सब कुछ वैसा ही रहे, वे इसलिए होती हैं कि जब सब बदल जाए तो भी कुछ हमें फिर से जोड़ दे। आज गांव जुड़ा था, बिना डर के, बिना जल्दबाजी के। कहानी अब आगे। यह कहानी अब अपने आखिरी हिस्सों में है। अब कोई बड़ा मोड़ नहीं आएगा, बस जिंदगी अपनी धीमी चाल में आगे बढ़ेगी। चौकी में सुबह बिना किसी आवाज के शुरू हुई। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बुलावा नहीं। भरत सबसे पहले उठा। उसने मटका भरा, स्टोव जलाया,
केतली चढ़ाते समय उसने बाहर देखा, नीम वैसे ही खड़ा था। यह देखकर उसे अजीब सा सुकून मिला। चाय और चुप्पी चाय बनी। विजय शाह ने पहला घूंट लिया। आज स्वाद अलग है, उसने कहा। राम ने पूछा, अच्छा या बुरा? विजय शाह ने सोचा, फिर बोला, शांत। श्याम ने सिर हिलाया। शांत स्वाद हम अक्सर पहचानते नहीं। कोई मामला नहीं बजे तक चौकी में कोई नहीं आया, न शिकायत न सवाल। दरवाज़ा खुला था, पर अंदर आने की ज़रूरत किसी को नहीं पड़ी। अमित ने रजिस्टर पलटा, पन्ने खाली थे। उसने उन्हें बंद कर दिया। गांव अपनी लय में, बाहर गांव अपने काम में लगा था। कोई खेत की तरफ जा रहा था, कोई दुकान खोल रहा था, बच्चे स्कूल की तरफ। रमेश भी हमीद की दुकान की ओर धीरे धीरे गया। उसने शटर उठाने में हमीद की मदद की। कोई बातचीत नहीं हुई, बस काम। दोपहर की सुस्ती, दोपहर में धूप तेज थी। चौकी के आंगन में चारपाई खिसका दी गई। राम थोड़ी देर लेट गया। विजय शाह अखबार पढ़ने लगा। भरत बर्तन धो रहा था। श्याम नीम की छाया में कुछ सोच रहा था। अमित दरवाजे पर खड़ा बाहर देख रहा था। छोटी सी बात, एक बच्चा आया, हाथ में टूटी हुई पतंग। ये यहाँ अटक गई थी, उसने कहा, ऊपर पेड़ में। विजय शाह ने पतंग ली, नीम पर चढ़ा। थोड़ी देर में पतंग नीचे थी। बच्चा खुश होकर भाग गया। कोई एंट्री नहीं हुई, कोई रिपोर्ट नहीं। राम का सवाल राम ने अमित से पूछा, अगर ऐसे ही दिन चलते रहे तो हमें याद कौन रखेगा? अमित ने मुस्कुराकर कहा, याद वही रखता है जिसे ज़रूरत पड़ती है। राम ने सोचा, फिर चुप हो गया। शाम की हलचल। शाम को 2 लोग आए। किसी बात पर हल्का सा विवाद था। 5 मिनट की बात। दोनों बात समझकर लौट गए। भरत ने चाय फिर बनाई। इस बार सभी ने साथ पी। दोस्ती की गहराई। विजय शाह ने कहा, कभी कभी लगता है हम बहुत कम करते हैं। श्याम ने कहा, और बहुत कुछ बचा लेते हैं। राम ने जोड़ा, बिना दिखे। अमित ने सिर हिलाया। रात का साधारणपन। रात आई, कुत्ते भौंके नहीं, हवा चली, नीम के पत्ते हल्के से हिले। रमेश अपने घर की ओर लौट गया। आज वह थका नहीं था, बस पूरा था। साधारण दिन का मतलब, कुछ दिन इतने साधारण होते हैं कि कहानी नहीं बनते, पर कहानियां इन्हीं दिनों से जिंदा रहती हैं। क्योंकि अगर हर दिन लड़ाई हो तो शांति कभी पहचान में नहीं आएगी। आगे का ठहराव। यह दिन कोई अंत नहीं था, ये एक संकेत था कि अब कहानी बिना संघर्ष के भी चल सकती है। धीमी, स्थिर, सच्ची। उस सुबह चौकी में कोई आवाज़ नहीं थी, पर अमित के भीतर एक सवाल जाग गया था, क्या हम ठीक कर रहे हैं? यह सवाल किसी डर से नहीं आया था, यह ठहराव से आया था। जब चीज़ें शांत हो जाती हैं तो आदमी खुद को सुनने लगता है। विजय शाह की पुरानी बात। चाय पीते हुए विजय शाह ने कहा, एक बार मेरे पुराने थाने में हम रोज़ दौड़ते थे। केस, मारपीट, शोर। राम ने पूछा, फिर? विजय शाह ने चाय रखी। फिर लोग हमसे डरते थे। भरत ने धीरे से पूछा, और यहाँ? विजय शाह ने नीम की तरफ देखा। यहाँ लोग रुकते हैं। रुकने का मतलब, श्याम ने कहा, रुकना कमजोरी नहीं है, रुकना देखने की जगह देता है। अमित समझ रहा था, यह चौकी अब अपराध रोकने की जगह नहीं रही, यह गलत होने से पहले सोचने की जगह बन गई थी। रमेश की चुप उपस्थिति। दोपहर में रमेश आया, कुछ कहने नहीं, बस हमीद की दुकान से दूध का कैन उठाने। अमित ने उसे देखा, रमेश ने देखा, दोनों ने सिर हिलाया। इतना काफी था। राम की समझ। राम उस दिन बहुत देर तक रजिस्टर देखता रहा, फिर बोला, सर हमारे पास कम एंट्री हैं। अमित ने कहा, और कम गलतियां। राम मुस्कुराया, तो यही हमारा काम है? अमित ने कहा, शायद हमारा काम यह है कि लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत ही न पड़े। दोपहर का सूरज। दोपहर में धूप तेज थी, पर चौकी के अंदर ठंडक थी। नीम की छाया आज कुछ और गहरी लग रही थी। भरत ने कहा, यह पेड़ हमसे पहले यहाँ था। श्याम ने जोड़ा, और हमारे बाद भी रहेगा। अमित ने सोचा, ठीक वैसे ही यह गांव रहेगा, और अगर सब सही रहा तो इस चौकी की ज़रूरत कम होती जाएगी। शाम की बातचीत। शाम को पांचों बाहर बैठे। कोई केस नहीं, कोई फाइल नहीं, बस बातें। विजय शाह ने कहा, अगर कल हमें यहाँ से हटा दिया गया? राम ने बीच में कहा, तो? विजय शाह ने मुस्कुराकर कहा, तो भी यह जगह याद रखी जाएगी। अमित की सबसे साफ समझ। अमित ने आसमान की तरफ देखा। हम जीतने नहीं आए थे, उसने कहा, हम बस यह देखने आए थे कि लोग अपने झगड़े खुद सुलझा सकते हैं या नहीं। भरत ने कहा, और उन्होंने सुलझा लिए। श्याम ने कहा, क्योंकि उन्हें डर नहीं लगा। असली जीत उस रात। अमित देर तक सोया नहीं। उसे कोई चिंता नहीं थी, बस एक स्पष्टता थी।
अगर कभी पूछा जाए कि इस चौकी की जीत क्या थी तो जवाब होगा, यहाँ अपराध कम नहीं हुए, यहाँ डर कम हुआ। और डर कम होना सबसे बड़ी जीत होती है। अंत के पास कहानी अब अपने अंतिम हिस्सों की ओर है। अब कुछ भी बदलने के लिए नहीं है। अब बस समझ को धीरे धीरे स्थिर होना है। उस सुबह गांव ने कुछ नहीं मांगा, न मदद न दखल। सब अपने अपने काम में लगे थे, जैसे यही सबसे स्वाभाविक बात हो। चौकी में पांचों मौजूद थे, पर आज उनकी मौजूदगी किसी ज़रूरत की वजह से नहीं थी, बस आदत की वजह से थी। एक खबर बिना शोर दोपहर के करीब एक कागज़ आया, ऊपर से, तबादले की नहीं, डांट की नहीं, बस एक सूचना, इस चौकी को अगले महीने मुख्य थाने में मिलाया जा सकता है। यह बंद होने की खबर नहीं थी, पर स्थिर भी नहीं थी। पहली प्रतिक्रिया राम ने पूछा, मतलब? विजय शाह ने कहा, मतलब अब शायद हमें यहाँ इतनी ज़रूरत नहीं। भरत चुप रहा। श्याम ने नीम की तरफ देखा। अमित ने कागज़ मोड़ा और जेब में रख लिया। डर नहीं था, किसी के चेहरे पर डर नहीं था, न नाराज़गी, बस एक अजीब सी शांति, जैसे कोई काम पूरा हो गया हो। रमेश की खामोश उपस्थिति। शाम को रमेश आया। आज वह कुछ लेकर नहीं आया था, बस बैठने आया था। उसने कागज़ नहीं देखा, पर उसे एहसास हो गया था। कुछ जगहें आवाज़ से पहले एहसास भेज देती हैं। बात जो नहीं कही गई। विजय शाह ने कुछ कहने की कोशिश की, फिर रुक गया। राम ने कहा, शायद यह अच्छा है। क्यों? भरत ने पूछा। राम ने कहा, क्योंकि जब चौकी की ज़रूरत कम हो जाए तो समझो गांव चल पड़ा है। अमित का सबसे शांत निर्णय। अमित ने कहा, अगर यह जगह कल न भी रहे, वह रुका, तो भी यहाँ जो सीखा गया वह रहेगा। श्याम ने धीरे से कहा, और वही असल इमारत होती है। नीम के नीचे आखिरी बैठकी। उस रात पांचों नीम के नीचे बैठे, शायद आखिरी बार इस तरह। कोई भारी बात नहीं। विजय शाह ने पुराना किस्सा सुनाया। राम हंसा। भरत ने चाय थोड़ी ज्यादा मीठी बना दी। श्याम आसमान देखता रहा। रमेश थोड़ा दूर बैठा सबको सुनता रहा। कोई विदाई नहीं, किसी ने नहीं कहा। अगर कल किसी ने नहीं कहा, याद रखना, क्योंकि जो सच में जुड़ता है वह याद दिलाने का मोहताज नहीं होता। रात की अंतिम शांति। रात बहुत गहरी नहीं थी, पर पूरी थी। नीम के पत्ते हिले, हवा चली, और चौकी बस एक इमारत नहीं रही, वह एक समय बन गई थी। अंत से पहले यह हिस्सा अंत नहीं था, यह उसके पहले का सांस लेना था। अब बस एक हिस्सा बाकी है, जहां कहानी खुद को शांत तरीके से समेटेगी।